अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप सब लोग मुझे चैट में बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। ओके जी। अ, ठीक है, आवाज़ क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो सेशन है वो पीपीसी रिलेटेड है। लास्ट सेशन भी आई थिंक नहीं हो पाया था क्योंकि आई थिंक उन दिनों हाँ व्हाट्सएप में कोई इशू आ गया था, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाई, तो उस वजह से सेशन नहीं हो सका। तो अपॉलॉजीज़ कि हम जो है वो एक काफ़ी टाइम से सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज के जो सेशन है वो प्योरली पीपीसी बेस्ड है, तो आप काइंडली अपनी जो क्यूरीज भी हैं वो पीपीसी रिलेटेड ही फोकस रखिएगा। और अगर किसी और जो है रेलिवेंट स्किल के रिलेटेड है तो वो आप जो रेलिवेंट बाकी ट्रेनर्स के सेशंस होते हैं आप काइंडली उनमें पूछ लीजिएगा। तो इसको अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को जो है वो अलाउ करूँगा कि आप क्वेश्चन जो है वो कर सकें। तो अभी मुझे इस वक्त जो है वो सिर्फ दो हैंड रेज आ रहे हैं, तो आप जो पहले आ चुके हैं आप पहले जो है हैंड रेज कर दें ताकि जो बाद में आए वो उसको फिर बाद में ही मौका मिले। तो सबसे पहले जो है वो अमीर हमजा, आपको जो है वो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हमजा? अल्लाह का करम, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी सर, मेरा जी क्वेश्चन था हमजा। पीवीसी के रिलेटेड। मैंने भी न्यू लॉन्च की है, हम्म। तकरीबन 20th डे जो है वो लॉन्च का चल रहा है। मेरा हम्म। सीपीसी जो है वो $1.4 पे है, और मैंने ऑप्टिमाइज किए हैं कैंपेन्स। प्लेसमेंट जो है वो 110 से 60% पे मैं ले आया हूँ, और बिट्स जो है वो मैंने सजेस्टेड बिट्स की हाफ पे है मेरी इस वक्त। लेकिन सीपीसी जो है वो कम नहीं हो रहा, वो अबव $1 ही है। 1.1 1.2 इतने पे तकरीबन वो एवरेज कर रहा है। तो इसमें काइंडली कोई टिप्स दे सकते हैं कि इसको कैसे डील किया जाए? अच्छा, मुझे बताएं आपकी सेलिंग प्राइस क्या है प्रोडक्ट की? 4.99 एसएनएल में है सर। 4.99, हाँ उस लिहाज से तो सीपीसी काफ़ी हाई है। आप एग्जैक्ट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट में चला रहे हैं? जी बिल्कुल सर, एग्जैक्ट में है। हीलियम हम्म। 10 के कीवर्ड्स पे और एसएफआर के कीवर्ड्स पे। नहीं, आई मीन कि ये जो सीपीसी बता रहे हैं आप मतलब किसी एक कीवर्ड की बता रहे हैं या मल्टीपल कीवर्ड्स की एवरेज एग्जैक्ट के अंदर बता रहे हैं या जी किसी बिल्कुल और एग्जैक्ट में मैटर? है सर। तकरीबन तमाम कीवर्ड्स की जो है वो लोएस्ट जो है वो 90 सेंट्स है, और हाईएस्ट हम्म। जो है वो 1.4, और इसके दरमियान में जो है 15 कीवर्ड्स है मेरे जो इसके दरमियान लाए कर, और एग्जैक्ट में है अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। और ये जो आपके टॉप के कीवर्ड्स हैं जिनको आप अभी टारगेट करना चाह रहे हैं, इसमें क्या है उनकी सर्च वॉल्यूम्स क्या है? इट इज 10,000 प्लस है सर। अच्छा, इसमें 18,000, अभी बहुत 15,000। ठीक है। इसमें मैं आपको एक बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी लॉन्च की है, उसकी सेलिंग प्राइस थी, हमने 1.99 पे लॉन्च की थी और राइट नाउ उसकी जो है वो सेलिंग प्राइस 2.49 है। ठीक है, तो लो सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट्स के अंदर ये चैलेंज आता है कि वहाँ पे सीपीसी हाई होती है और एक कॉज को कंट्रोल करना काफ़ी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसमें भी यही सीन था कि अगर उन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट में मैं देखूं तो वो 90 सेंट की जो है वो बिड आ रही थी सजेस्टेड। ठीक है, तो उसका मतलब तो ये था कि अगर दो क्लिक्स भी पड़े और इवन 33% कन्वर्जन रेट के साथ भी कॉस्ट जो है वो 100% से इंक्रीज कर जानी थी। तो उस केस में मैंने ये किया कि फ्रेज के साथ गया हूँ। इवन जो मेरे मेन कीवर्ड थे उनको भी मैंने फ्रेज में चलाया, तो वहाँ पे सीपीसी उनकी काफ़ी कम थी। इवन 46 सेंट जो है उसके ऊपर कीवर्ड्स मैंने चलाए थे। और आफ्टर 2 वीक्स जो है अब उसकी सीपीसी काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है इवन फ्रेज के अंदर। तो ठीक है, हम आम तौर पे रैंकिंग जो है वो एग्जैक्ट के थ्रू करते हैं, उसकी वजह यही है कि वहाँ कंट्रोल होता है और वो सब कुछ। लेकिन फ्रेज अगर आप कंट्रोल वे में चलाएं, मतलब आप सिलेक्टेड वे में ज्यादा उसको अपनी फ्रेज को ज्यादा ब्रॉड ना जाने दें, तो वहां से भी जो है वो काफी लो सीपीसी के ऊपर आप रैंकिंग अचीव कर सकते हैं।
तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो चैलेंज आता है लो प्राइस। अब आपका सेलिंग प्राइस तो फिर भी जो है वो 4.99 बता रहे हैं ना आप, जी बिल्कुल उसमें सर। भी आई मीन आपके पास अच्छा मार्जिन होगा। मेरे पास तो मार्जिन भी काफ़ी कम था। तो इस केस में आई वुड सजेस्ट कि आप इनको एग्जैक्ट में चलाने के बजाय इनको फ्रेज में चलाएं। और वहाँ पे ये है कि एक तो ऑफ कोर्स इनकी जो है वो आपकी लो प्राइस है तो ओवरऑल कन्वर्जन रेट हाई होगा प्रोडक्ट का। और दूसरा ये है कि इनके आल्दो के स्टार्ट में हम जो है वो रैंकिंग हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव हम नहीं जाना चाहते। तो लो प्राइस में अगर आप इस तरह एग्जैक्ट में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चली जाती है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप इन कीवर्ड्स को फ्रेज में चलाएं। फ्रेज में यह है कि इनके फ्रेजेस भी टारगेट होंगे तो ओवरऑल एकॉज भी जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। और आप इन कीवर्ड्स को मैनुअली ट्रैक भी करें ऑर्गेनिक, आप देखेंगे कि इनके ऑर्गेनिक रैंक्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको फ्रेज में ऑर्गेनिकली तो चलाएं, सर आपका जो हम सीपीसी वाला मसला वहां से हल हो जाएगा। जैसे ऑर्गेनिकली जब वो मेन कीवर्ड पे 18,000 एसपी है उसका सर्च वॉल्यूम, उसमें फोर्थ हम्म रैंक पे हम बैठे हुए हैं। और इस तरह से सब्सिक्वेंट जो हमारे बाकी कीवर्ड्स हैं उन पे भी हम 10 से अबव ही हैं, मतलब टॉप 10 में हम तकरीबन हर कीवर्ड पे रैंक हुए हुए हैं। और 40% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं दिल्ली के, और 40 तकरीबन यूनिट्स जो दिल्ली के सेल हो रहे हैं 40 to 50 के दरमियान। वो हम्म 1000 यूनिट्स का स्टॉक था जो कि अब हम आउट ऑफ स्टॉक जाने वाले हैं 1000 यूनिट्स पे। हम्म मजीद जो है वो हम्म इंशाल्लाह ऐड हो जाएगा। 20 डेज के अंदर जो है वो 1000 यूनिट्स हमारे मतलब सेल हो गए हैं। तो इस केस में ऑर्गेनिकली तो हम अच्छी हमारी रैंकिंग है। तो फिर इसमें फ्रेज और पे ही अभी इस कन्वर्ट कर लॉन्च दें को इसको। 2 वीक्स हुए हैं, राइट? 20 डेज से 3 वीक्स तकरीबन। ठीक है, 3 वीक। तो आप तो ऑलरेडी सही बेहतरीन जा रहे हैं। इसमें जो मुझे ये बताएं कि ये जो आप कीवर्ड्स बता रहे हैं इसमें टॉप ऑफ सर्च पे आपका कन्वर्जन रेट और वहाँ पे सीपीसी, वहाँ पे आपको सीपीसी हाई होगी, लेकिन कन्वर्जन रेट और ओवरऑल वहाँ पे क्या है? अगर वहाँ पे इनकी सीपीसी तो हाई लेकिन कन्वर्जन रेट हाई है तो आप ज्यादा ट्रैफिक को वहाँ पे जो है वो टॉप ऑफ सर्च पे ही डाइवर्ट करें। ठीक है, तो वहाँ जैसे टॉप ऑफ क्योंकि सर्च पे ही है ऑलरेडी, वो वहीं पे है, उसी पे अच्छा प्लेसमेंट है। और जो बाकी प्रोडक्ट पेजेस पे उस पे हम फोकस नहीं कर रहे, और ना ही हमें वहाँ पे इंप्रेशन आ रहे हैं। टॉप ऑफ द सर्च पे ही इंप्रेशन आते हैं, तो उसी पे ही फोकस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, इसमें तो फिर चलें, सीपीसी तो हाई है, मुझे ये बताएं कि एकॉज कितनी है फिर? 70% पे सर अभी। अच्छा, एकॉज हाई है। ठीक है, इसको भी आप फाइन ट्यून करेंगे तो आ जाएगी नीचे, अनलेस अनटिल के अगर आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है तो अब आप इसमें चूंकि ऑर्गेनिकली आप कह रहे हैं कि आप रैंक हैं, तो आप इसमें अपना जो है वो इस कीवर्ड्स के ऊपर स्पॉन्सर प्रोडक्ट में रैंक, अगर आप टॉप स्पॉट पे हैं तो उसको सेकंड थर्ड पे ले आए। वहाँ पे आपकी सीपीसी रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑर्गेनिकली आप ऑलरेडी रैंक हैं, तो ये आप कर सकते हैं कि इसको फर्दर आई मीन बिड्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज करें और टॉप स्पॉट पे रहने के बजाय सेकंड थर्ड पे आ जाएं। उससे आपकी पीपीसी आप देख लीजिएगा कि पीपीसी ऑर्डर में ओवरऑल क्या इफेक्ट आ रहा है सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर ना। तो अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आ रहा और आपकी ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मजीद बढ़ रहे हैं तो दैट्स गुड। आप उसको सेकंड स्पॉट पे रख लें, थर्ड स्पॉट पे रख लें। वहां से आपकी सीपीसी रिड्यूस हो जाएगी और कीपिंग कन्वर्जन रेट कांस्टेंट आपकी कॉस्ट भी जो है वो रीजनेबल हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अच्छा, जो जिसका क्वेश्चन होता जाए काइंडली आप लोग एक तो हैंड लोअर कर लें और अपने आप को म्यूट भी खुद कर लें। जी, मोहम्मद, सॉरी, मुजम्मल अजहर। अस्सलाम वालेकुम रमेश भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम हमारी एक प्रोडक्ट है यूएसए की, जी उसमें हम डे पार्टिंग मतलब कैसे कर सकते हैं? मैं एक चीज पे कंफ्यूज था कि मैंने जो मतलब बीबीसी में पहले देखा और सीखा उसमें ये था कि हम मतलब फ्लैट फाइल के थ्रू मतलब अपनी बिड्स को रिड्यूस कर देते हैं, और फिर जब हम देखते हैं कि हमारे जिस टाइम हमारी कन्वर्जन रेट ज्यादा होता है तो हम बिड्स इंक्रीज कर देते हैं फ्लैट फाइल के थ्रू। बट मतलब कुछ जगह से मुझे ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आप लोग मतलब फ्लैट इस तरह ना करो, आप जिस टाइम आपकी कन्वर्जन नहीं होती आप उस टाइम अपने कंपेन्स को बंद कर दो, और जिस टाइम में आपके मतलब 12 आवर्स जो आपकी कन्वर्जन जिस टाइम होती है उस टाइम पे आप उसको मतलब अपने कंपेन्स को रन कर दो। दोनों में क्या फर्क है और उसमें क्या करना चाहिए हमें?
दोनों में बहुत फर्क है। इसमें कैंपेन ऑफ तो ना कीजिएगा आप, ठीक है। और इसमें जो है वो जो बल्क फाइल का से तरीका है डिपार्टिंग करने जी का, जी। जिसमें आप जो आई मीन फिल्टर लगा के ड्रास्टिकली बिट्स रिड्यूस कर देते हैं और फिर पीक टाइम में आप वो कर देते हैं। मैं खुद ये नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें डिपार्टिंग नहीं कर रहा। जहाँ पे मुझे टफ टाइम मिलता है इन टर्म ऑफ जो है वो बजट स्पेंड, आई मीन लेट नाइट हो जाता है, या मतलब वहाँ पे जिस टाइम में कन्वर्जन नहीं आती, तो मैं सिर्फ ये वो कुछ कैंपेन्स होती हैं जहाँ पे आई मीन आपकी अच्छी खासी क्लिक्स आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कन्वर्जन नहीं होती। तो उसमें मैं तो ना तो अभी जो है वो उन पे डिपार्टिंग कर रहा हूँ, बिट्स रिड्यूस कर बिल्कुल नहीं, और कैंपेन पास करने वाली गलती तो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। उसमें आप ये कर सकते हैं कि बजट जो है उस कैंपेन का जो लेट नाइट हो जाए, फॉर एग्जांपल यूएस का 1 AM 12 AM के बाद से लेके बिफोर अर्ली मॉर्निंग, आप उसका बजट जो है वो रिड्यूस कर दें, ताकि उस दौरान जो है आप आई मीन वो कैंपेन आउट ऑफ बजट चली जाए, बट जब वो दोबारा से डे स्टार्ट हो तो आप उसको बजट को इंक्रीज कर दें। ठीक है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि किसी टाइम पीपीसी बहुत अच्छी चलती है, हमें पीपीसी से 10 ऑर्डर आते हैं और टोटल जी। मतलब पर डे 10 12 ऑर्डर 15 ऑर्डर, लेकिन ज्यादा ऑर्डर्स पीपीसी से आ रहे हैं। समझने की लिस्टिंग जो है ना हमारी सिर्फ वेंटिलेटर पे है। पीपीसी रिड्यूस करते हैं तो ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, पीपीसी बढ़ाते हैं ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली भी प्रोडक्ट उस तरह रैंक नहीं कर पा रही। इसके लिए हम क्या मतलब स्ट्रेटेजी बनाएं? ठीक है। अगर पीपीसी ऑर्डर आपका लॉन्च कितने टाइम हो गया लॉन्च के हुए? ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इस लॉन्च को, जिसको ओ जिस लॉन्च को। अच्छा, तो अभी क्या क्या पीपीसी और ऑर्गेनिक रेशियो क्या है ऑर्डर्स की? मतलब अगर मैं 70 ऑलमोस्ट 30 80 20। 70% कह लें कि पीपीसी पे और 30% ऑर्गेनिक। नहीं नहीं, फिर तो आपका अकाउंट प्रॉफिट में भी नहीं होगा, फिर तो वो आई मीन बिल्कुल। नेगेटिव में ही चल रहा उसमें होगा। जी, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पहले मतलब हम एक अकाउंट पे काम कर रहे थे, तो जी। रिसेंटली हमने लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स कह लें पहले ना अकाउंट शिफ्ट किया है। उस अकाउंट्स के हम्म साथ कुछ इश्यूज थे, उस पर थोड़ा बहुत मतलब प्रॉफिट में ही थे हम। लेकिन अब शिफ्ट हम्म किया, समझ लें कि पीछे से 154 ऑलमोस्ट रिव्यूज हैं लिस्ट के ऊपर, और हम्म 4.6 रेटिंग है उसकी। हम्म। अच्छा, एक तो आपने अकाउंट चूंकि चेंज किया है तो उसका इफेक्ट तो आएगा, डेफिनेटली इफेक्ट आएगा पीपीसी के ऊपर भी। ठीक है, आपने एसन्स भी माइग्रेट किए हैं या एसन्स वही है, लिस्टिंग वही है, सिर्फ अकाउंट माइग्रेट किया है? सिर्फ अकाउंट ही माइग्रेट किया, सॉरी ओके। लिस्ट लिस्ट माइग्रेट किया, ये वाला एसन शिफ्ट किया है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। देखिए उससे इफेक्ट आएगा, पीपीसी पे भी आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा स्ट्रेटजिकली लेके चलें और इन टर्म ऑफ अब टेकॉज को लेके चलें, ठीक है। चूंकि 1 साल हो चुका है तो अब टेकॉज, अभी इसकी टेकॉज कितने परसेंट है आपकी प्रोडक्ट की? टेकॉज का एट द मोमेंट मुझे भी इतना मतलब आइडिया नहीं इस टाइम कितनी है टेकॉज। बट ये है कि हमारी जो टेकॉज है वो 45 to 50% है। और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? प्रॉफिट परसेंटेज 30% है। ठीक है, टेकॉज की आप भी इसी के अराउंड होगी। जी। आप जो है टेकॉज को लेके चलें और आप गोल सेट करें कि मंथली और आई मीन 30 40 डेज का गोल लेके चलें कि हमने टेकॉज को जो है इस लेवल पे लेके आना है, ताकि अकाउंट प्रॉफिटेबल हो। अब उसमें थोड़ा सा आप इन चीज़ों को स्ट्रेटेजिकली लेके चलेंगे कि एक तो आप देखें कि आप कीवर्ड्स को एक दफ़ा लिस्ट बना लें कि जो जहाँ से मेन ट्रैफिक आ रही है उन पे आपकी पोजीशन क्या है, ऑर्गेनिकली आप कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली जो है उनकी पोजीशंस अच्छी होनी चाहिए। आई डोंट नो कि कंपटीशन क्या है, ठीक है। अगर तो आई मीन आपकी भी लिस्टिंग के अब रिव्यूज अच्छे खासे हैं और ज़्यादा जो है उसके ऊपर कंपटीशन नहीं है, तो आपको ऑफ कोर्स आई मीन मेन कीवर्ड्स पे रैंक करना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा कंपेटिटिव किस्म की कीवर्ड है तो आप जो है आई मीन सिलेक्टेड कुछ कीवर्ड्स को भी लेके ऑर्गेनिकली उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे तक आपके दो ऑर्गेनिक, जी,
उसमें ये है मेरे कि दो आप ना एक तो आप जो आपके मेन ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं जहाँ से मोस्टली आप जो आपके सेल ड्राइवर्स हैं उनकी आप एक तो ऑर्गेनिक पोजीशन देख लेंगे और दूसरा आप अपनी निश में देख लेंगे कि आपकी निश में सेल्स कहाँ तक हैं ज़्यादा, ठीक है, टॉप 5 में है, 10 में है, 15 में है। तो अगर तो आपने अपने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं तो आप, और सेल्स अगर आपकी टॉप 5 में है तो आपको टॉप 5 में आना पड़ेगा, तब आपकी जो है वो ऑर्गेनिक सेल्स इंक्रीज करेंगी। अगर टॉप 10 तक भी अच्छी सेल्स हैं और आप उस रेवेन्यू से खुश हैं जो टॉप 10 के सेलर्स बना रहे, तो आप टॉप 10 में आएंगे तो आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज करें। तो वंस यू आर हेयर इन सिलेक्टेड पोर्शन टॉप 10 में या 5 में या 15 में, तो उसके बाद ये है कि आप आई मीन तो इसे उसको खींच भी लें एड्स को पीछे, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन एक टॉप साल 10 होने के में बाद मतलब क्या जी स्ट्रेटजीज की अभी होनी चाहिए मैं टॉप 10 में आने के लिए? हमारे ना बेसिकली दो मेन कीवर्ड्स हैं, ठीक है, हम्म लेकिन जो फर्स्ट मेन कीवर्ड है जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 24,000 सर्च वॉल्यूम है, उस पे हमें हम्म सबसे ज्यादा स्पेंड पड़ रहा है और ऑर्डर्स की रेशियो भी उस पे सबसे ज्यादा है, बट स्पेंड भी सबसे ज्यादा उस पे पड़ रहा है। जो आपका कीवर्ड है, आई मीन फर्स्ट मेन जिसको कीवर्ड है, आप अपना मेन जो कीवर्ड कह सेकंड रहे हैं। मेन, जी सेकंड मेन कीवर्ड है वो भी मेन कीवर्ड है, उसका ऑलमोस्ट 20,000 सर्च वॉल्यूम है, उस पे हमें स्पेंड कम पड़ता है और ऑर्डर्स की रेशियो भी ठीक है, बट उस पे हम मतलब ऑर्गेनिकली टॉप पे रैंक नहीं कर पा रहे। हम्म अच्छा, इसमें खैर ये अलहदा सिलेक्शन होती है कि आपने किन कीवर्ड्स को रैंक कराना है, मतलब आपकी पॉकेट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। आप फॉर एग्जांपल अगर 24,000 वाले को अफोर्ड नहीं कर रहा है तो जो बाकी, और 24,000 वाला होगा भी अक्सर ब्रॉड, वहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट भी कम होगा। तो जब आपने कीवर्ड ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए ना, इनको आपने रैंक कराना है, तो उसके बाद जो रैंक की जो सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो उसके केपीआईज हैं, जब तक आप उनको फुलफिल नहीं करेंगे तो आई मीन आपकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं होगी। एक तो ये है कि उन कीवर्ड्स जिनको आप रैंक करा रहे हैं उन पे आपका स्पॉन्सर्ड रैंक आपके ऑर्गेनिक रैंक से बेहतर रहना चाहिए थ्रू आउट द डे। ठीक है, अगर आप मतलब 5वें 6ठे पे बैठे हैं तो आपका उस स्पॉन्सर्ड जो एड रैंक है वो टॉप 5 से ऊपर का हो, तभी जो है आपकी जो है ऑर्गेनिक रैंक्स जो है ऑर्गेनिक रैंकिंग बेहतर होगी। उसमें भी आप जो है वो फर्दर उसमें जो है जिन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक नहीं हो रहे तो आप उनका थोड़ा ऑडिट करें और देखें कि प्लेसमेंट का डेटा भी डाउनलोड कर लें, साथ प्लेसमेंट भी देखें कि ओवरऑल उनके ऊपर क्लिक थ्रू रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है। उसकी वजह है कि रैंकिंग में जितनी जो है वो रैंकिंग जो कन्वर्जन से मिलता है उतना वो बाकी जो है उससे नहीं मिलता। तो आप अपना सीटीआर भी देखें कि उन कीवर्ड्स के ऊपर जिन पे आप कह रहे हैं कि आपका रैंक इंप्रूव नहीं होगा, सीटीआर क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है। ठीक है, अक्सर जो लो प्राइस आइटम्स होते हैं वहाँ पे सीटीआर कन्वर्जन काफ़ी हाई होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आई मीन थोड़ी कंपेटिटिव किस्म की प्रोडक्ट्स या हाई सेलिंग प्राइस वाली होते हैं वहाँ पे सीटीआर कन्वर्जन रेट कम होता रहता है। तो आप अपनी निश का जो है वो कन्वर्जन रेट भी देखें, उसके लिहाज से अपने उन कीवर्ड्स को मैच करें कि क्या आप वो कन्वर्जन रेट फुलफिल कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप उन प्लेसमेंट के ऊपर बिड करें जहाँ पे आपको अच्छा कन्वर्जन रेट, अच्छा सीटीआर मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एकॉस। ठीक है, हो सकता है उन प्लेसमेंट पे एकॉस अच्छी ना हो, लेकिन अगर वो केपीआईज वहाँ पे पूरे हो रहे हैं तो उस प्लेसमेंट के ऊपर आप बिड करें और उनको आप मैनुअल ट्रैकिंग करें आप उन कीवर्ड्स की, और देखें वीकली बाई वीकली देखें वो रैंक्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, और ये जो डील्स होती हैं मतलब कोई भी कूपन वगैरह चलाते हैं, इसका कितना इफेक्ट होता है रैंकिंग पे? शॉर्ट टर्म होता है सेल वेलोसिटी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चलें, ठीक है, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हैं जी मोहम्मद आरिफ। जी मोहम्मद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो पीपीसी के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से। मैंने किंडल पे एक बुक जो है वो लॉन्च की है, तकरीबन 3 महीने से उसके ऊपर पीपीसी चल रहा है। तो सर मुझे ये मालूम करना था कि आप भी जैसे पीपीसी अपने क्लाइंट्स के लिए रन करते होंगे, तो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर मैं किसी एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को हायर करता हूँ अपनी पीपीसी मैनेज करने के लिए,
तो मुझे अपना थोड़ी सी आपसे गाइडेंस ये चाहिए थी कि मैं किस तरह उनसे जैसे जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकूं, और उनसे मैं क्या क्वेश्चंस पूछूं, और आपकी क्या प्रैक्टिस होती है जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो क्या आप उनको वीकली बेसिस पे अपडेट करते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं? तो ये सर मुझे थोड़ा सा आपसे इस बारे में जानना था। अच्छा, मैं खुद तो उसकी परफॉर्मेंस डेली बेस पे देख रहा होता हूँ और आगे कम्युनिकेट भी हो रही होती है। तो उसमें डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस में तो खैर इतना ही होता है कि मेक श्योर करना होता है कि चीज़ें एज पर प्लान चल रही हैं। अगर कोई रैंकिंग कैंपेन्स हैं या कुछ भी इस तरह की कैंपेन्स हैं, वो मेरे पीक टाइम में आउट ऑफ बजट तो नहीं जा रही, कुछ मसला तो नहीं आ रहा। और जो डेली ट्रैकिंग होती है, ऑर्गेनिक ट्रैकिंग, स्पॉन्सर रैंक ट्रैकिंग, वो डेली बेस पे मुझे चाहिए होती है और वो आगे कम्युनिकेट भी हो रही होती है रेलिवेंट ग्रुप्स में। इसके अलावा आप जो है उनको पहले तो उसको एक्सेस करने के लिए जो या एवेल्यूएट करने के लिए आप उनको अपनी जो है वो सिस्टम दें, बल्क फाइल दें, उसको कहें कि आप इसका जो है वो करें ऑडिट, और इसमें क्या आपकी जो है वो क्या सजेशंस हैं। तो उनकी सजेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो इसको कैसे ले रहे हैं और कितना उन्होंने जो है इन डेप्थ चीज़ों को देखा है। तो उसके बाद वो उनसे खुद आप बताएं कि आप इनको, फॉर एग्जांपल, अक्सर अगर देखा जाए तो मेन पेन पॉइंट्स क्या होते हैं जब कोई एक सेलर के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। या तो उसको ये होती है कि मेरी सेल्स नहीं आ रही, ठीक है, या फिर पेन पॉइंट ये होता है कि मेरी एक कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है, या मैं ऑर्गेनिकली रैंक नहीं हो रहा। मतलब ये 3-4 मेन पेन पॉइंट्स हैं। अब आपने ये देखना है कि आपका क्या पेन पॉइंट है, और वो पेन पॉइंट जो है आपका जो सर्विस, वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर या एजेंसी है जो उस पेन पॉइंट को समझ रही है, और वो उसका मुताबिक आपको एक रोड मैप दे रही है कि रियलिस्टिकल रोड मैप। आप ऑफ कोर्स ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि विद इन जो है वो 2 वीक्स 3 वीक्स आपकी कॉस्ट जो है वो जंप करके नीचे आ जाएंगी, सेल्स हाई चली जाएंगी। तो वो आपको जो है आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक कि राइट उसकी करंट स्टैंडिंग क्या है। हो सकता है आपकी लिस्टिंग में इतने इश्यूज हो, वो कहे कि अभी तो लिस्टिंग पे काम करने पे टाइम लगेगा। तो वो जो एक एग्जैक्ट रोड मैप है ना, या एक माइलस्टोन्स, वो आपको आपका सर्विस प्रोवाइडर बताएगा कि आपकी करंट इस प्रोडक्ट के मुताबिक ये हमारे जो है वो नेक्स्ट केपीआईज हैं कि हम नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में लिस्टिंग पे काम करेंगे। उसके साथ साथ जो है हमारी सेल्स जो है, अब चूंकि कंपेटिटर्स इतना, हमारे रेलिवेंट कंपेटिटर्स कितनी सेल्स हैं, तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आने वाले 2 to 3 वीक्स के अंदर सेल्स जो है वो इतनी अचीव कर लेंगे, या ऑर्गेनिक रैंकिंग के ऊपर ये काम करेंगे। या फिर आप ऑर्गेनिकली अच्छे रैंक हैं, सेल्स आपकी अच्छी हैं, तो वो एकास के लिहाज से या प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से आपको रोड मैप दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर आप इसको कैसे जो है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो सर्विस प्रोवाइडर से ही जो है ना, आप जब डिफरेंट, ऑफ कोर्स जब आप किसी को हायर कर रहे होंगे तो किसी एक बंदे को तो हायर नहीं करेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे। तो वो जो आपका पेन पॉइंट समझ जाए और रियलिस्टिक रोड मैप आपको बना के दे देना, वो जी आपका जी। राइट गाय है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, नेक्स्ट हैं जी शुएब जमशेद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि सर मैंने आना 20 डेज पहले ही हमने लॉन्च की है, और टोटली पीपीसी बेस्ड लॉन्च है। हमारी एसएनएल कैटेगरी की प्रोडक्ट है, तो प्राइस 2.49। तो अब इशू ये है कि हमारा पहले तो सर्च वॉल्यूम था, जो मेन कीवर्ड है उसका 6000, अब वो ड्रॉप होके 4000 पे आ गया। ठीक है, तो हमारी जो सेल्स है ना, मतलब कि अब 20 डेज बाद हमें ऑलमोस्ट 40% ऑर्गेनिक और 60% पीपीसी सेल्स आ रही है। एक कॉस्ट भी हमारी अराउंड मतलब कि 80 पे आती है। बट ये है कि ऑर्डर्स नहीं हमारे इंक्रीज हो गए, और जो मेन कन्वर्जन है वो जो है वो एसेंस पे आ रही है। मेन कीवर्ड पे भी मतलब कि क्लिक्स आ रहे हैं, एज सच कन्वर्जन नहीं है। तो अब इसका क्या किया जाए? हालांकि कैंपेन्स एग्जैक्ट में भी चला रहे हैं, और
फ्रेज में भी चला रहे हैं उसकी कैंपेन्स, बट कुछ तो ऐसे कीवर्ड असल में टोटल जो है ना 10 कीवर्ड्स का मिला के सर्च वॉल्यूम अराउंड 10,000 के बनता है। तो अब इसमें जो मेन इशू हमें ये आ रहा है कि मतलब कि कुछ तो उस पे कीवर्ड्स पे बिल्कुल ही इंप्रेशंस तो आ रहे हैं, कोई क्लिक्स नहीं पड़ रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा है, हालांकि टॉप ऑफ द सर्च पे बैठे हुए हम सारे ऑलमोस्ट 10 के 10 कीवर्ड्स पे, और मतलब कि इस तरह, बट जो मेन कन्वर्जन है वो हमारी या तो एसएन पे हो रही है या एक कीवर्ड पे हो रही है। अब इसका क्या किया जाए, किस तरह इसको इंक्रीज करें हम अपनी सेल्स, और किस तरह करें? इसमें आप जो है ऑडिट करें, ठीक है, अपनी लिस्टिंग का। चूंकि आप कह रहे हैं कि आपको बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं उन पे कन्वर्जन नहीं आ रही, ठीक है, उसमें आप जो है वो जो बाकी उसके हैं कंपेटिटर्स के साथ उनको थोड़ा सा बेंचमार्क रख के मुझे बताएं आपके कंपेटिटर्स की सेलिंग प्राइस क्या है? सर उनकी है 2.99। अब हम सोच रहे हैं अपनी प्राइस इंक्रीज करके एटलीस्ट 2.95 पे तो आए कि हम थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी जाएं। तो अब क्योंकि डेली ऑर्डर्स पहले तो किसी दिन ऑलमोस्ट अराउंड 29, 30, 31 भी आए हैं, बट एवरेज ऑर्डर्स जो आ रहे हैं ना वो 18, 19, 20 के अराउंड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट हम अपनी प्राइस तो इंक्रीज करके, कंपेटिटर की 2.99 है तो हम 2.95 पे तो एटलीस्ट आ जाए ना। तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, हम प्राइस इंक्रीज कर दें और मतलब कंपेटिटर्स की क्या है सेलिंग प्राइस वगैरह? 2.99 एक कंपेटिटर है जो हमारी बिल्कुल उसमें सेल कर रहा है, बाकी उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट है थोड़ी सी ना। उनकी उनकी उनके रिव्यूज रेटिंग्स क्या हैं? उनके अराउंड 3000 3000 और जो है बेसिकली वो तो कर भी ऐसे ब्रांड चले रहे हैं, मतलब कि उसके साथ तो मी टू भी किया हुआ है 2-3 लोगों ने, और मतलब कि वो एज अ दूसरे भी सेल कर रहे हैं उस पे। तो कंपेटिटर के भी ऑर्डर्स जो हैं वो 45 हैं डेली के, मतलब कि वो भी 45 के अराउंड ही है, और हमें अक्सर 30 के अराउंड आ जाते हैं ऑर्डर। अब इसको हम कैसे मतलब कि इसको टैकल करें चीज को? और आपके रिव्यूज एंड रेटिंग क्या है? हमारी तो सर अभी 5 रिव्यूज हैं और 20 डे है। हमने वाइन प्रोग्राम में भी इनरोल किया हुआ है और कैप्टन एएमजी के थ्रू भी, और अब बेसिकली खुद भी करवा रहे हैं रिव्यूज। आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 1.99 या 1.09 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो इस पे मार्जिन क्या है आपके, 2.49 है ठीक है। 2.49। इसमें देखें जो ये प्राइस है ना वो और प्राइस इंक्रीज करने से अकाउंट्स प्रॉफिट्स में नहीं आते, ठीक है। और जो प्राइस होती है ना वो कस्टमर डिसाइड करता है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपको कीवर्ड्स के ऊपर कन्वर्जन नहीं आ रही और कुछ खातिर खा कन्वर्जन नहीं है, उसके बावजूद आप प्राइस इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। ना सिर्फ कैश फ्लो लॉस में जाएगा, ओवरऑल अकाउंट की ग्रोथ लॉस में जाएगी। उसकी वजह है कि 3000 रिव्यूज वाले अगर 2.99 बेच के 40 कर रहे हैं और आप जो है वो ऑलरेडी, अगर आप भी 2.99 करें तो आप तो 10 पे आ लगेंगे, 5, 10, 15 की डेली सेल्स पे आ लगेंगे, अनलेस अनटिल कि आप जो है वो सेल्स को एक्सपेंड करें, न्यू टेस्टिंग करें। अब आई डोंट नो आपने कौन कौन सी कैंपेन्स चलाई हुई हैं, इसमें मोस्टली लोग जो है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे ही रिलाई करके बैठे होते हैं। तो आप जो है वो स्पॉन्सर डिस्प्ले की कैटेगरी को टारगेट करके लें, चीप बिड्स के ऊपर, लो बिड्स के ऊपर करें, क्योंकि स्पॉन्सर डिस्प्ले में इंप्रेशन काफ़ी आते हैं। तो आप बहुत ही लो बिड्स के ऊपर कैटेगरी को, सब कैटेगरी को स्पॉन्सर तो डिस्प्ले हमने में स्पॉन्सर टेस्ट करें या ब्रांड्स वीडियो कैंपेन्स भी चलाई हुई हैं, स्पॉन्सर उसमें भी स्पॉन्सर ब्रांड्स पे भी हैं, बट ये है कि मतलब कि कन्वर्जन सर एक दो मतलब बाकी कीवर्ड पे मतलब इतनी कन्वर्जन है मेन कीवर्ड पे, या बेसिकली अगर हम डेली के 20 ऑर्डर्स है ना तो उसमें से हमें 12 ऑर्डर एसिन पे हैं और 3-4 जो हैं वो मेन कीवर्ड पे आते हैं, और बाकी एक आध किसी और उस पे कैंपेन पे बस। वैसे एग्जैक्ट कीवर्ड पे कन्वर्जन रेट क्या है? सर कन्वर्जन मतलब कि हमें अगर ये है हमारा क्लिक थ्रू ऑलमोस्ट जो है वो 1.2
3.4 इस तरह क्लिक थ्रू रेट आ रहा नहीं, कन्वर्जन रेट। है। कन्वर्जन रेट है सर, एक सेकेंड। अच्छा, कन्वर्जन रेट इस टाइम मेरे पास नहीं है। कोई एस्टिमेटेड बता दें आमतौर पे कितनी है आपकी? अच्छा, हमारे मतलब कि एक सेकेंड, मैंने लिखा हुआ था इसको। अच्छा, हमारी वैसे एक कॉस्ट आ रही है मतलब कि जो एवरेज लास्ट 20 डेज की है ना सर, वो 116 है। ठीक है। और हमारे आपके कीवर्ड्स के ऊपर, एसेंस नहीं, आपके जो 2 3 4 जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर क्या कन्वर्जन रेट है? सर 86.4% एक और है हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं। कन्वर्जन रेट क्या है कीवर्ड्स के ऊपर? एक सेकेंड। इट्स ओके। देखिए, अगर आप कह रहे हैं ना 10 से 15% अगर आपका इस सेलिंग प्राइस के ऊपर कन्वर्जन रेट है ना, इट्स नॉट गुड। ठीक है, ये आपका पुअर कन्वर्जन रेट है। आमतौर पे इस लो सेलिंग प्राइस के साथ तो काफ़ी अच्छा कन्वर्जन रेट होता है, लाइक 30% 25-30% होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस इतनी लो सेलिंग प्राइस के साथ भी वो है तो आपको जो है वो देखना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए। अब ऑडिट में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब राइट में प्रोडक्ट देखे बगैर और आपकी निश को देखे बगैर मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, जिसमें से खैर मुझे एक आपका प्राइस पॉइंट तो लग रहा है कि स्टिल इट्स मतलब आपको सोर्सिंग वो करके इसको थोड़ी सी और सेलिंग प्राइस कम पे जो है आपको वो करना चाहिए, बाद में आप जो है वो प्राइस वो करें। लेकिन स्टिल जो है अभी आप कंपेयर करें अपने जो है वो कंपेटिटर्स के साथ कि कहाँ पे आप वीक जा रहे हैं। अभी भी क्या आपके कंटेंट में, लिस्टिंग्स में कोई इश्यूज हैं? क्योंकि अभी आपका सोशल प्रूफ भी कम है, ये भी एक वजह हो सकती है कि आपके जो है कीवर्ड्स के ऊपर वो नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप जो है ज़्यादा सेल्स के बजाय आपके जो ऑलरेडी, अगर आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर ही कन्वर्जन नहीं आ रही ना, तो आपको उसके ऊपर परेशान होना चाहिए। सेल्स तो आप इंक्रीज कर ही लेंगे, आई मीन कुछ न्यू कीवर्ड्स एक्सप्लोर करके या कुछ। तो उसमें प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन भी देख लें कि ओवरऑल अगर आपका कन्वर्जन रेट आप 16 कह रहे हैं, लेकिन अगर टॉप ऑफ सर्च पे 40% 30% का कन्वर्जन रेट है और वहाँ पे एक कॉज कंट्रोल में है, तो वहाँ पे बिड करें, पीडीपी पे ना जाने दें ट्रैफिक। अगर पीडीपी पे अच्छी है तो फिर पीडीपी पे रखें, टॉप ऑफ सर्च पे ट्रैफिक उस तरह ना जाने दें। तो आपको जो है वो ऑडिट करने की ज़रूरत है, खासतौर पे प्राइस पॉइंट एनालिसिस और बाकी लिस्टिंग के हवाले से कि कहाँ पे आप जो है वो सही नहीं जा रहे। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, आ रही है आवाज़? जी जी, अब आइए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो है ना इस पे हमने जो वीडियो डिस्प्ले एड्स भी चलाए हुए हैं। सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई है। स्पॉन्सर डिस्प्ले मोहम्मद उस्मान पूछ रहे हैं कि कन्वर्जन रेट कैसे चेक करते हैं? सिंपली ऑर्डर्स डिवाइड बाई क्लिक्स, और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा। अच्छा, चैट में अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो वो एंड पे ही मैं लूँगा। स्टार्ट में जो ऑडियो में है उनको जो है वो मौका मिलना चाहिए। आपकी आवाज़ जो है वो चली गई है।
शुएब आप जो है चलें, आप आई थिंक आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो आपको मैं बाद में दोबारा मौका दे दूंगा। अभी जो है वो मैं मोहम्मद हमजा को जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं लास्ट टाइम आपसे मिला था मुल्तान में, तो करंटली अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ और काफ़ी मेरी लर्निंग भी हो गई है पीपीसी के हवाले जी। से ना। और बाकी मैं नबील भाई के साथ अटैच हूँ, हमारे जो हैं इसी के ठीक है, स्टूडेंट है वो। जी जी तो उनसे मैंने जी काफ़ी जी चीज़ें जी। लर्न की हैं। तो करंटली मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ किसी की, अगर मैं हेल्प करना चाहूँ तो? हाँ हाँ बिल्कुल, ये अभी अच्छा। जैसे मोहम्मद शुएब कह रहे थे, आप इनकी अगर ये कंफर्टेबल हैं तो आप इनके ऐसे देख के इनका थोड़ा सा चेक करें, आई मीन प्राइस पॉइंट एनालिसिस और बाकी चीज़ें चेक करें कहाँ पे इनकी लिस्टिंग में इश्यूज हैं। आप इनको असिस्ट करें शुएब को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं ही चाह रहा था कि शायद ना आप अलाउ ना करें किसी को कि किसी की हेल्प ना, ये ऐसा कोई है। थैंक यू। नहीं नहीं, ठीक है, क्यों अगर क्यों, कोई यहाँ पे इशू भाई नहीं है। थैंक यू, जितने थैंक लोग थैंक भी यू इस सर। वक्त थैंक इनको जितने लोग भी इनको सुन रहे हैं ना, वो इनको इनबॉक्स करें और इनको अपना एसन दे दें, या आपको असिस्ट करेंगे हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके जाकर जी। जी नेक्स्ट हैं जी शाहजेब खान। अस्सलामुअलैकुम रमीज़ भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रमीज़ भाई, मेरा क्वेश्चन जो है वो पीपीसी से लॉन्च करने के हवाले से है। मेरा एक क्लाइंट है, तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं इटली का है वो बेसिकली। तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई टिकट आइटम्स हैं, तकरीबन उसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं $150 से और $250 तक जाती हैं। काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं उसकी। तो वो इटली पे मतलब उसने लिस्ट किए हुए थे खुद से, लेकिन क्योंकि उसने प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड और लॉन्च किया नहीं था, बस लिस्ट करके उसने छोड़ दी थी, तो उसकी कोई सेल्स वेल्स नहीं आ रही थी। तो अब उसको हमने यूएस में लॉन्च करनी है उसकी प्रोडक्ट्स। तो उसका जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो है तकरीबन जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी $250 से $260 प्राइस है। और मंथली जो है उसका जो बजट वो अफोर्ड कर सकता है पीपीसी के लिए लॉन्च के लिए, तकरीबन $1000 से $1500 वो अफोर्ड कर सकता है। और प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी अपनी बनती हैं, हैंडमेड ही है इटली में। और एफबीएम वो करना चाह रहा है। तो इसके लिए क्या हम स्ट्रेटजीज वो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं कि हम पीपीसी से इसकी प्रोडक्ट्स को रैंक कर दें? अच्छा, इसमें आपने यूएसए में उसकी वाइबिलिटी चेक कर ली है कि वाइबल है इस बजट में? यूएसए में हमने प्रोडक्ट्स जो है वो तो इन डिमांड है, और बजट जो है इसको हमने मिनिमम वैसे कहा है। वैसे तो ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मिनिमम बजट हो और इसमें हम फॉर एग्जांपल रैंक करना चाहें, बेशक थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज है जो हम फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट्स तो उसकी अपनी ही है, तो उसका कोई इशू है नहीं कि या हमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कॉस्ट या वो एफबीए भी नहीं है, एफबीएम ही है, उसके पास ही है। तो वो वाला हमें कोई इशू नहीं है कि मतलब देर से रैंक होगा तो एफबीए में इन्वेंट्री पड़ी होगी या कॉस्ट आएगी। तो हमें बस सिर्फ मिनिमम बजट में उसको रैंक करना है उसकी प्रोडक्ट्स को, कि सेल्स उसकी आना शुरू हो जाएं। अच्छा, एफबीएम स्टार्ट में तो ठीक है, आप आई वुड रिकमेंड कि आप जो है उसकी एक दफ़ा या तो स्टार्ट में कुछ यूनिट्स एफबीएम में भेज के, अगर वो इटली का है तो स्टॉक तो फिर भी उसको वो इटली से तो शिप नहीं करेगा ना, स्टॉक तो उसका यूएस में ही होगा किसी वेयर हाउस में 3PL में। नहीं, अभी तो उसका इटली में ही है, वो इटली से ही शिप करेगा। नहीं, आप जो है उसकी कुछ यूनिट्स यूएस में शिप करके उसकी टेस्टिंग करें और उसको बाद में जो है एफबीए पे ही वो करें, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रैंकिंग पर्सपेक्टिव से भी और अमेजोन के बाइस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसके एफबीए में ही उसका स्टॉक भिजवाएं तो ज़्यादा ठीक है। बेशक स्टार्ट में आप टेस्टिंग के लिए भिजवा सकते हैं।
अच्छा, अदरवाइज तो आई डोंट नो कि इटली से अगर वो शिप होगा तो उसका तो ऑलरेडी शिपिंग टाइम और वो सब कुछ तो अच्छा खासा उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एक तो ये है कि आप उसमें स्टार्ट में टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एक तो वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया भी हो जाएगा सीपीसीज क्या आ रही हैं, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, तो सीपीसी कन्वर्जन रेट की बेस पे आप जो है अपनी सेल वेलोसिटी को सामने रखते हुए कंपेटिटर्स के साथ आगे पीछे देखते हुए आप बजट भी एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना चाहिए आप, तो आप ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट उसको फिगर भी दे देंगे कि इतना बजट चाहिए उसमें। वैसे ये इस हाई टिकट प्राइस है, इसमें कन्वर्जन रेट तो बहुत जो है वो लो होता है, तो इसमें आप जो है इसमें उस तरह हम जो है जो टिपिकल अमेजोन के प्रोडक्ट है ना, जैसे अप टू 20, 25, 30 डॉलर या पाउंड की उसके साथ, तो हम उस तरह मेनली नहीं जाते रैंकिंग पर्सपेक्टिव से भी। हम स्टार्ट से ही जो है वो आई मीन थोड़े से ब्रॉड भी चले जाते हैं, मतलब ब्रॉड कैंपेन्स भी ऑन करते हैं कि जहाँ पे जो है, क्योंकि उसकी वजह है कि कन्वर्जन रेट पुअर होती है, तो हम मल्टीपल कीवर्ड्स जो है वो उस पे या सर्च टर्म्स टेस्ट कर रहे होते हैं कि कहाँ पे हमें कन्वर्जन अच्छी आ रही है, तो जहाँ से कन्वर्जन आ जाए तो वहाँ पर उनको हम एग्जैक्ट में मूव कर देते हैं, लेकिन ब्रॉड और उनको फ्रेज के अंदर जो है हम चलाते हैं। और दूसरा भी प्रोडक्ट के आपके कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि उसके कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, क्योंकि सेल्स जो हैं वो कीवर्ड पे ही डिपेंड करेंगी, उसकी ट्रैफिक पे ही डिपेंड करेंगी। तो अगर तो उसका जो है वो कीवर्ड्स के लिहाज से वो काफ़ी आई मीन ज़्यादा है, आई मीन अच्छे सर्च वाले कीवर्ड्स मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में, तो आप उनको जो है वो टेस्टिंग में भी लगा सकते हैं कि कुछ कीवर्ड्स जो है उनको आप एग्जैक्ट में टेस्ट करें, और अगर उन पे आपको अच्छा कन्वर्जन मिलता है तो आप उनके साथ कंटिन्यू करें, अदरवाइज उनको जो है आप पास कर दें। अदरवाइज जो है आप जो है वो आपके जो कुछ कीवर्ड्स आपके हैं उनको ब्रॉड में आप चला दें, बेशक बिड्स वहाँ पे हाई ना रखें, बिड्स लो रखें, इस तरह नहीं 20-30 सेंट, क्योंकि अगर इतना हाई सेलिंग प्राइस है तो वहाँ पे सजेस्टेड बिड्स भी काफ़ी आई होंगी, लेकिन एग्जैक्ट के मामले में एग्जैक्ट के मुताबिक जो है एज कम्पेयर टू एग्जैक्ट आप उसको लो बिड्स के ऊपर चलाएं, तो वो आपकी यह है कि कुछ अरसे में आपको डिस्कवरी करके दे दी, और बाकी जो है उसके साथ आप वीडियो को भी एक्सप्लोर करें, और स्पॉन्सर डिस्प्ले को भी जो है ना उसको टेस्ट करके आप देख लें। तो एज सच एग्जैक्ट जो है वो स्ट्रेटजी तो मैं उस पर कीवर्ड्स को उसको देख के नहीं बता सकता, लेकिन आप मेनली इसमें जो है वो बजाय इसके कि एग्जैक्ट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने के रैंकिंग आप ब्रॉड से भी जा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये कीवर्ड्स का मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा मेन कीवर्ड जो है सीड कीवर्ड, उसका जो SFR है वो तकरीबन 110 से 120 के बीच में है, तो मतलब कि सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है, और उसके बाद भी बाकी भी जो थोड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं तो उनका भी सर्च वॉल्यूम हाई है। तो अगर हम इनिशियली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाएं तो उसमें सुपर रेलेवेंट और लॉन्ग टेल, तो उसमें हमें एक तो ये होगा कि बिड भी कम होगी, तो क्या उससे लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर हम आहिस्ता आहिस्ता रैंक होते हैं तो उससे हमारी सीड कीवर्ड पे रैंकिंग इम्प्रूव होगी, या हम सिर्फ जो एग्जैक्ट कीवर्ड जिस पे हम रैंक हो रहे हैं उसी पे हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होगी? अच्छा, एक तो ये है कि अगर वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है ना, तो लाजमी नहीं है कि उनके ऊपर बिड लो हो, अक्सर तो उन पे बिड हाई होती है। ठीक है, लेकिन वो इसलिए फेवरेट होते हैं हमारे क्योंकि उस पे ऊपर कन्वर्जन रेट हाई होता है, और यही हमें चाहिए होता है, हमें बेसिकली कन्वर्जन चाहिए होती है। तो बिल्कुल जिस तरह आप सर्च वाले में बता रहे हैं तो उस लिहाज से तो आप लॉन्ग टेल के साथ ही जाएं, अदरवाइज जो आप जिनको आप मेन कीवर्ड कहेंगे ना वो इतने ब्रॉड होंगे और इतने आई मीन डिमांडिंग होंगे कि ये जो आप बजट कह रहे हैं ना इसमें आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये $3000 मतलब डेली का 50 से 100 USD के साथ आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक होंगे तो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप जो है वो लॉन्ग टेल के साथ ही जाएं अगर आप उनको एग्जैक्ट के साथ करना है। ठीक है, और साथ में फ्रेज ब्रॉड ऑन कर दें लो बिड्स के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छे कन्वर्टिंग कीवर्ड वहाँ से निकालती रहेगी। अदरवाइज एग्जैक्ट में अगर जाना है तो आप लॉन्ग टेल के साथ ही जाएं, और बिड्स मोस्ट प्रोबेबली हाई होंगी लेकिन कन्वर्जन रेट अच्छा होगा उनके ऊपर। ठीक है रमीज भाई, थैंक यू सो मच। ओके जी, नो प्रॉब्लम। ओके जी, नेक्स्ट है जी ताहिर।
जी ताहिर, आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा रमीज़ भाई, एक थोड़ा सा है, मैंने आपसे गाइडलाइन लेनी थी। एक कीवर्ड है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ टॉप ऑफ सर्च पे, तो हम्म, उसकी बिड में कर रहा हूँ अराउंड $5, और हम्म, $5 रखूँ तो इम्प्रेशंस आना शुरू होते हैं, क्लिक्स आना शुरू होते हैं, प्रोडक्ट भी शो होती है, फर्स्ट हम्म, स्पॉन्सर रैंक टॉप पे शो होती है। लेकिन जब मैं उसकी सीपीसी चेक करता हूँ, सीपीसी आती है 2 पॉइंट समथिंग, 2.5, 1 पॉइंट समथिंग, इसके अराउंड आती है। तो हम्म, जब मैं वो गिवन सीपीसी वो लगाता हूँ कि चलो इस पे इतनी बिड लगा देता हूँ, फर्ज करें अगर सीपीसी आ गई 2.5, तो मैं 2.5 ही लगाता हूँ, तो कोई इम्प्रेशंस नहीं, प्रोडक्ट भी पीछे चली जाती है, कोई शो नहीं होती। ये क्या रीज़न है? सीपीसी तो कम शो हो रही, लेकिन जब मैं बिड हायर करता हूँ और मैं डायनामिक बिड डाउन ओनली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें गाइड करने की क्या सूरत हाल है कि सीपीसी जब मैं गिवन बिड पे लगाता हूँ तो वो इम्प्रेशन सारा कुछ बंद हो जाता है, लेकिन सीपी जब मैं बिड हायर करता हूँ सीपीसी से, ये देखो ना 2.5 और फर्ज करें हैं, मैं सीपीसी आ रही है तो मैं बिड कर रहा हूँ $5 की, तो फिर जाके इम्प्रेशन और क्लिक्स आने शुरू होते हैं। तो ये अच्छा। डिफरेंस डिफरेंस जो है ना, ये किस वजह से इतना कि सीपीसी तो कम आ रही है लेकिन बिड मेरी हाई है? हम्म, ठीक है। एक तो यह है कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि सीपीसी 2.5 थी जब आपने बिड की, उसको यह है कि बिड और सीपीसी में डिफरेंस होता है। सीपीसी जो है वो आपकी एवरेज होती है कॉस्ट पर क्लिक का, कि आपको हो सकता है जब आपकी बिड 5 थी तो आपको 5 पे भी क्लिक आई हो, 3 पे भी आई हो, 1 पे भी आई हो, तो एवरेज मिल मिला के 2.53 हो गई हो। ठीक है। तो जी जी अब जब आपने उसको बिड को 5 के बजाय 2.5 किया ना, तो अब 2.5 से ऊपर जितनी क्लिक्स आ गई थी वो अब आपको वो इम्प्रेशंस नहीं आएंगे, वो क्लिक्स भी नहीं आएंगे। अब जो है आपकी सीपीसी वो बनेगी, वो नीचे कहीं बनेगी। आई मीन जो आपकी बिड है उससे नीचे नीचे की कहीं सीपीसी बनेगी। ठीक जी है। जी तो ऐसे ही। एक तो ये आप कंसेप्ट समझ लें कि सीपीसी इज नॉट ऑलवेज अ बिड। बिड जो है वो सीपीसी से हायर होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये सही है सही। कि आप चूंकि हो सकता है आपने ड्रास्टिकली 5 से 2.5 चेंज की हो, तो ये तो खैर मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब कहीं पे ड्रास्टिकली बिड्स रिड्यूस करें तो इम्प्रेशन एकदम चले जाते हैं उनके ऊपर। ठीक जी है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जी। तो अब जब आप बाजू का जब इन अकाउंट्स के साथ आप डील कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे आपकी बिड्स हाई होती हैं और आपने उनको नीचे लेके आना होता है, तो कभी भी इस तरह ना किया करें कि आई मीन डायरेक्टली लो बिड पे ले आए। ठीक है। अनलेस अनटिल हम्म कि वो कीवर्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, आपको ना तो उसकी रैंकिंग चाहिए ना ऑर्डर्स चाहिए। बस आपको चाहिए कि अगर ऑर्डर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। अगर तो वो वाली अप्रोच है फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर वो आपके मेन सेल ड्राइवर्स हैं जहाँ से आपको अच्छी सेल्स आती हैं, तो वहाँ पे आप ये गलती ना कीजिएगा कि आप वहाँ से 5 से उठा के 2.5 कर दें। वहाँ से आप मतलब वीकली बेसिस पे या आफ्टर 4-5 डेज बेस पे उसकी बिड्स रिड्यूस करते रहें कुछ सेंट, तो वो आई मीन उसको जो चीज़ आपने एक ही दिन में एक झटके में जो बिड रिड्यूस किया ना, उसको 2-3 हफ्तों में कर लें आप। ठीक है। तो उसको सही थोड़ा सही। यही वजह है कि जो ऑप्टिमाइजेशन होती है या जो फाइन ट्यूनिंग होती है या कॉस्ट जो नीचे लाने का प्रोसेस होता है, ये स्लो होता है अनटिल अनलेस कि आप एक्सपेंसिव कैंपेन्स को बंद कर दें और जो है वो जो आपकी अच्छी कैंपेन्स चल रही हैं या अच्छी कीवर्ड चल रहे हैं वो चलने दें, तो आपकी कॉस्ट एक झटके में नीचे आ लगेगी। लेकिन दैट इज़ नॉट अ ट्रू ऑप्टिमाइजेशन। जो जी ट्रू जी ऑप्टिमाइजेशन है वो है बेसिकली आप अपने स्पेंड को जो है वो कम करते हुए, कॉस्ट को कम करते हुए अपनी सेल्स को जो है इंक्रीज करना। तो ये जो जो पैराबोला सी शेप बनती है ना सेल्स और आपकी स्पेंड के दरमियान, दैट इज बेसिकली ट्रू ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें आप जो है अगर आपकी सेल्स भी नीचे आ रही हैं तो यू आर नॉट डूइंग ऑप्टिमाइजेशन। तो जी आप जो जी। है उसमें बिड्स को एक तो अभी अगर आप चेंज ज़्यादा अभी इम्प्रेशन कम हो गए तो आप एक तो उसको डाउन ओनली से आप फिक्स्ड पे कर दें, और दूसरे बिड्स हाई रखें और वहाँ से जो है वो
रिड्यूस करते हुए उसको नीचे ले आएं। अगर तो आप वो वाली जो CPC हाई उसके ऊपर अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आप बिड्स नीचे लेके आ जाएं। जी जी, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा चीज एक और ये जो लिस्टिंग के अंदर दो वेरिएशंस हैं। एक वेरिएशन टॉप पे ऑर्गेनिकली रैंक हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट टॉप 5 के अंदर ही आती है, तो स्पॉन्सर रैंक भी टॉप के ऊपर ही है। तो जब टॉप पे प्रोडक्ट रैंक हो चुकी है, तो मैंने PPC का स्पेंड उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए कम कर दिया है। तो वो जब कम किया है तो उसकी रैंकिंग नीचे जाना शुरू हो जाती है। जब मैं रैंकिंग दोबारा बजट बढ़ाता हूँ तो रैंकिंग दोबारा उसकी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये PPC साथ स्पेंड करना पड़ेगा मुझे ऑर्गेनिक अपनी रैंकिंग से रिटेन करने के लिए। अच्छा, उसमें असल में बात यह है कि ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट को हम इसलिए रैंक कराते हैं कि अब उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज हो जाएं, और PPC में हम उस पर दूसरे तीसरे चौथे ऐड पे भी हों तो हम हमारे ऑर्डर्स कम ना हो, तो हम उसको ऑर्गेनिकली इसलिए वो करते हैं कि उसके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इंक्रीज करें। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिकली आके भी उसकी वो ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं आ रही, तो वो फिर प्रोडक्ट ऑफर के अंदर वो इशू होता है कि वो वहाँ पे उतनी कन्वर्जन क्यों नहीं लेके आ रही। ठीक है, आपको जब एक स्पॉट आपको जब एक स्पॉट मिल जाता है तो उस स्पॉट को मेंटेन रखने के लिए आपको एक सर्टन KPIs मेंटेन करने होते हैं। अगर वो आप KPIs मेंटेन नहीं करते तो आप आहिस्ता आहिस्ता डी रैंक हो जाएंगे। अब वो आप KPIs PPC के थ्रू मेंटेन करें, ऑर्गेनिक मेंटेन करें, जैसे भी करें। ठीक है, अगर एक सर्टन स्पॉट के ऊपर स्टे करने की अमेजोन के नज़दीक एक सर्टन जो है वो सेल्स, एक फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है XYZ, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट आपके जो लेफ्ट और राइट पे जो कंपेटिटर्स बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपसे एक स्टेप ऊपर है, वो उस कीवर्ड के ऊपर उसका कन्वर्जन अच्छा है और उसके अगेंस्ट उसकी जो सेल्स भी हैं वो आपसे कुछ ज़्यादा हैं, और जो आपसे नीचे बैठा है वो उसकी जो है कन्वर्जन आपसे कम है और सेल्स भी आपसे कम है। तो आपको अपने से ऊपर वाले से स्पॉट पे जाने के लिए एक तो उस वाला कन्वर्जन रेट लेके आना होगा और दूसरी उससे ज्यादा सेल्स लेके आनी होगी। ठीक है, अगर वो आप सेल्स नहीं लेके आएंगे तो आपके रैंक्स मूव नहीं करेंगे। अब ये काम आप चाहे PPC के थ्रू कराएं चाहे ऑर्गेनिक कराएं, जैसे भी कराएं। ठीक है, और यही सोच आपसे जो नीचे बैठा है वो भी यही सोच रहा है कि मैंने किसी तरह सेल्स भी इस कीवर्ड के ऊपर इंक्रीज करानी है और कन्वर्जन रेट भी। तो एक तो ये है कि एक वीक वाली रैंकिंग कोई रैंकिंग नहीं होती। ठीक है, एक वीक में आप रैंकिंग में आ गए, एक बंदा जो वहां पे 3-6 महीनों से रैंक था, अब आपने एक हफ्ता अच्छी सेल वेलोसिटी लेके, ये तो नहीं है कि 6 महीने आप मजे लेंगे। ठीक है, तो आप जो है अमेजोन एक हफ्ता आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आप ऊपर थे। अब जब आप जो है उसके ऊपर आपकी कन्वर्जन ड्रॉप हुई तो आप अमेजोन आपको नीचे फेंक देगा, या अगर आप अमेजोन आपको टेस्ट भी कर रहा था तो वो कहेगा कि रिलेटिवली जो जिसकी 6 मंथ पे अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी जो है वो स्ट्रांग हिस्ट्री है, उसको ये स्पॉट दे दिया जाए। तो रैंकिंग इज नॉट अ वीकली या 2 वीकली रैंकिंग नहीं होती। उसमें उस स्पॉट को मेंटेन करने के लिए एक सर्टन टाइम तक जो है आपको KPIs मेंटेन करने होते हैं। तो वो ये नहीं है कि आप एक हफ्ते में, अगर एक हफ्ता हुआ आप या 2 हफ्ता आप ऑर्गेनिक रैंक अच्छा हुआ है तो आप पीछे से PPC खींच लें, कुछ अर्सा उसकी हिस्ट्री बिल्ड कराएं। ठीक है, और जब वो अच्छा आपका ऑर्गेनिक स्पॉट आप बैठ जाए तो फिर आप बेशक, अब ये भी तब है कि आप उस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर तो आप उस कीवर्ड के ऊपर ब्रेक इवन हैं या ब्रेक इवन से कुछ परसेंट हाई हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो कास्ट बेयर करें। ठीक है, उससे आपकी सेल वेलोसिटी हाई है, आप अपनी निश के टॉप प्लेयर हैं, तो उस कीवर्ड के ऊपर वो कास्ट बेयर करें। अनलेस अनटिल कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव कीवर्ड हो जहाँ पे 70-80% कॉस्ट चल रही है, तो आप ठीक है आप उस कीवर्ड पे आप बाद में खींच लें, आप रैंक खींच लें CPC कम CPC पे उसको ले आए तो एक आध उसकी कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये इसके अंदर कैनेडियन मार्केट है, ये एक्चुअली क्लाइंट की लिस्टिंग है, तो इसके अंदर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 1 लाख के करीब है। तो जब हीलिंग पे चेक किया तो जो टॉप 10 पे जो है वो ऑलमोस्ट 10, 7, 15
इससे ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले रहे डेली के, ये हीलियम की कैलकुलेशंस है। तो जो इसकी फिर वो जो आपने जिस तरह बताया कि कन्वर्जन हिस्ट्री और सेल्स और ये सारा कुछ, वो तो टॉप पे आके भी इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं है या सेल्स वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन टॉप पे रहना भी मजबूरी है, टॉप पे नहीं रहते तो फिर ऑर्डर्स कम बिल्कुल नहीं आना बंद हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन के अंदर ये टीओएस जो टारगेटिंग एग्जैक्ट में ये फिजिबल है, या मैं स्पॉन्सर्ड की तरफ चला जाऊँ। स्पॉन्सर्ड तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, कैटेगरी टारगेटिंग कर रहा हूँ, वो अच्छी जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी कन्वर्जन उस हिसाब से नहीं आ रही कि जिस तरह आनी चाहिए, जो जिसे कहा जाए कि बहुत अच्छी कन्वर्जेंस है। अच्छा, जो आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए तो देखें प्रोडक्ट की वाइबिलिटी देखी जाती है। इस वक्त आप जहाँ पे बैठे हैं, आप आसपास देखें तो आपको इतनी जो है हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट नजर आएंगी। तो आप क्या वो सारी प्रोडक्ट तो नहीं होती, मतलब उसके आई मीन उसकी वाइबिलिटी देखनी होती है, कंपटीशन को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, देखने के बाद जो है वो आई मीन प्रोडक्ट वाइबल बन रही है या नहीं। ठीक है। जी अच्छा, जी इसके बाद आप जो कह रहे हैं कि अगर उस पर कंपटीशन भी जो है वो हाई है, तो इसमें जो बैठे हुए हैं आई मीन जो जो टॉप 5 में अगर आप कह रहे हैं सेल्स हैं, तो उनके रिव्यूज वगैरह क्या हैं? रिव्यूज सिर्फ एक ही सेलर है जिसके तकरीबन 4,000 से अब रिव्यूज है। बाकी सब हम्म। कोई 200 300 200 300 400 इस हिसाब से रिव्यूज हैं। सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है $22 एक वेरिएशन की और हम्म $18 दूसरी वेरिएशन की। हम्म ये हम्म हम्म एवरेज हम्म है, ये एवरेज चल हम्म रही हम्म है। और और जिस सर्च वॉल्यूम्स क्या हैं? सर्च वॉल्यूम्स क्या हैं? सर्च वॉल्यूम्स हैं जो मेन कीवर्ड उसका तकरीबन 60,000 है आई थिंक, हम्म मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन काफ़ी है, तकरीबन 30,000 मेरा ख्याल, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 30,000 है मेन कीवर्ड का। और बाकी जो हम्म उस वेरिएशन के स्पेसिफिक आ जाते हैं कलर के हिसाब से, हम्म। तो वो 6,000 5,000 6,000 5,000 इस तरह उनकी सर्च वॉल्यूम आ रही है। और आप वेरिएशंस भी सेल कर रहे हैं? दो वेरिएशंस हैं कलर्स में। उन उन वेरिएशंस वाले कीवर्ड पे भी कंपटीशन हाई है, वो भी बहुत से लोग ऑफर कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन पे हम्म आके कंपटीशन 1 लाख से कम होके तकरीबन 10,000 15,000 10,000 15,000 इस लेवल पे आ जाते हैं। मतलब ओवरऑल वेरिएशंस पे कंपटीशन कम है वेरिएशन वाले कीवर्ड पे, राइट? जी जी ऐसे ही। तो आपके क्या रिव्यू स्कोर है? रिव्यूज कितने हैं आपके? रिव्यूज हैं तकरीबन 20 हो गए, और हम्म उनमें से मोस्टली क्लाइंट ने खुद ही अरेंज किए हैं। और हम्म ये लिस्टिंग है जुलाई में लॉन्च हुई थी, इसी जुलाई 21 में। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये तो कीवर्ड्स, तो उनका आपके कंपेटिटर्स की वैसे सेल्स क्या है, डेली सेल्स क्या है इसके मुताबिक? ऑलमोस्ट 10, एवरेज 10 लगा लें कि एक जो मेन कंपेटिटर है ऑलमोस्ट हम्म। 10 डेली की से यूनिट सेल कर रहे हैं। ये जो आप 4,000 3,000 रिव्यूज वाला कह रहे हैं, उसकी सबसे ज्यादा सेल्स हैं, वो 10 हैं? नहीं नहीं, ये दूसरा है। ये तो 4,000 3,000 वो है तकरीबन मेरे ब्रांड सेलिंग हो रही है, उसके ऊपर मी टू करके काफ़ी सारे लोग चिपके हुए हैं। हम्म। तो ये जो दूसरा है ये खुद ही पीएल की एक लिस्टिंग है, तो खुद ही सेल कर रहे हैं। सेल्स और कितनी है उस लिस्ट की? सेल्स यही 10 सेल्स पूछी ना, डेली सेल्स। जी जी, जो जो आपका जो ब्रांड कह रहे हैं ना, जो टॉप प्लेयर है, उसकी सेल्स अपनी कितनी है? 10 यूनिट्स, मैक्सिमम 10 यूनिट्स तो डेली। मतलब इसमें है ही यही 10-12 सेल्स ही हैं कम सेलर्स की? इतनी ही आ रही हैं, चेक करता हूँ जब, इतनी ही आती हैं 10 कहीं आपने यूएस 15। का सर्च वॉल्यूम देख के कनाडा में तो नहीं लगा है? नहीं नहीं, सर्च वॉल्यूम कनाडा में, यूएस में ही देखे हैं, कनाडा में ही देखे हैं? कनाडा में ही देखा है, हीलियम पे बाकायदा कनाडा में ही देखा है, 3 4 दफा बार बार चेक किए हैं, इसी तरह की आ रही हैं। और ये दूसरी बात ये है कि ये जितने भी सेलर्स जो टॉप पे जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमेरिकन मार्केट से आ रहे हैं। हम्म। देखिए, एक तो खैर मुझे आपको थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च पे वो हो रहा है कि
आपने कुछ इररेलेवेंट किस्म के कीवर्ड को आप कह रहे हैं कि उसका 30-40,000 सर्च वॉल्यूम है, आप तो उनके वैसे रीसेंट सर्च वॉल्यूम चेक करें और वो देखें वो मतलब रेलिवेंट कीवर्ड है। इस सर्च वॉल्यूम पे तो सेल्स अच्छी होनी चाहिए और देखें मतलब सेल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं हो रही, ये इस लिहाज से 10 सेल्स तो कम है, या तो फिर इसका ओवरऑल कन्वर्जन निश की बहुत ही पुअर है, आई मीन ज़्यादा वो। अदरवाइज आप देखें कि इसमें हाईली रेलिवेंट कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम्स कितने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर तो आप किसी सेमी या इररेलेवेंट कीवर्ड, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड की भी बात कर रहे हैं, इररेलेवेंट, तो उसके सर्च वॉल्यूम का आप काउंट ना करें, हाईली रेलिवेंट कीवर्ड की क्या है उसके मुताबिक देखें सेल्स क्या है। और आप जो है ना जो वेरिएशंस वाले कीवर्ड स्पेसिफिकली जो वेरिएशंस को इंडिकेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रेड कलर बेच रहे हैं तो उसमें रेड कलर आ रहा है, तो उनको आप बेशक सेपरेट कैंपेन से टारगेट करें और सेपरेट कैंपेन से फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएशन है उसके 3-4 अपने कीवर्ड हैं तो उस वेरिएशन की अपनी कैंपेन बना के एक अपने ऐड ग्रुप में उस कीवर्ड्स को टारगेट करें और उनको आप अच्छी बिड्स के ऊपर चलाएं। तो आप जैसे कह रहे हैं कि उनके ऊपर कंपटीशन कम है तो उस रेलिवेंट वेरिएशन वाले कीवर्ड्स के ऊपर वो वेरिएशंस रैंक हो जाएंगी, ठीक है, तो आपको वहां से सपोर्ट मिल जाएगी और उससे जो आपकी हार्ड सेलिंग वेरिएशन है उनको भी ऑर्गेनिकली सपोर्ट करेगी। तो बाकी साथ में आप अपनी सब कैटेगरी की कैंपेन भी चला दें, कुछ वहाँ से सेल्स वगैरह आ जाएंगी तो होपफुली आपकी भी सेल बिल्ड हो जाएंगी। लेकिन ये कीवर्ड रिसर्च आप दोबारा करें थोड़े से रेलिवेंट कंपेटिटर्स को देख के, ठीक है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए देखते हैं, करते हैं दोबारा। अच्छा एक चीज़ और, ये बजट रूल्स आजकल एक इंट्रोड्यूस करवाया जो अमेजोन ने नया, इसमें थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें बजट रूल्स इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं हम। जी जी, इफेक्टिवली आप उनको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपकी कैंपेन्स की एक आवाज़ आपसे कंट्रोल में नहीं आ रही, ठीक है। कुछ जी जी कैंपेन्स बहुत एक्सपेंसिव जा रही हैं और आप उनको एक सर्टन बजट देते हैं और परफॉर्मेंस बेस आप उनके रूल लगा देते हैं कि इफ़ फॉर एग्जांपल आप जो चाहते हैं कि इसको तब बजट मिले अगर ये एकॉस जो है इतने परसेंट या कन्वर्जन रेट या CTR जो भी परफॉर्मेंस के KPIs हैं उस बेस पे अगर ये इतने से कम रहे या इतना इसने कन्वर्जन रेट है तो वो ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि ज़्यादा हो, एकॉस हो तो हम चाहते हैं कि कम हो। तो फॉर एग्जांपल आप एकॉस सेंट्रिक उस कैंपेन को देख रहे हैं तो आप ये रूल लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इफ़ एकॉस रिमेन्स बिलो 35% देन इंक्रीज द करंट बजट टू 100%। फॉर एग्जांपल उस कैंपेन पे आपने अभी राइट नो बजट लगाया हुआ है $20 का या $30 का, तो जिस जी दिन उस कैंपेन के ऊपर वो रूल जो है वो वैलिडेट हो जाएगा कि एकॉज 35% से कम होगी और वो आउट ऑफ बजट जा रही होगी तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उसका बजट 100% इंक्रीज कर देगा, मतलब 20 है तो 40 कर देगा, 40 है तो 80 कर देगा, ठीक है। अब जी जिस जी दिन कुछ अच्छा ये बहुत अहम जो है, इसको आप उन अकाउंट्स के ऊपर बहुत ही जो है इफेक्टिव साबित हो सकता है जिसमें आप वीक पार्टिंग, जिस तरह एक डे पार्टिंग होता है ना कि हम डेली बेस पे, जो कि मैं डे पार्टिंग नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वीक पार्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि कुछ निशेस के अंदर एक सर्टेन डेज ऑफ वीक में अच्छी जो है वो कन्वर्जन आती है और कुछ वीक में अच्छी कन्वर्जन नहीं आती। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप जो है वो बिजनेस रिपोर्ट के अगर डाटा को थोड़ा उसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें लेके आए ना तो आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप वीकली बेसिस पे उनको एनालाइज करें पिछले 2 महीनों के कि एक जी सर्टेन जी डेज में किस डे को जो है आपकी कन्वर्जन सेल्स हाई थी और किन डेज को आपकी कन्वर्जन कम थी। फॉर एग्जांपल वहां से आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे जो है वो वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, इनमें तो सेल्स अच्छी रहती हैं, बाकी काम तो उन अकाउंट्स पे और वहाँ पे भी जो एक और कैंपेन्स पार्टिकुलरली आपकी एक्सपेंसिव जा रही है ना तो वहाँ पे आप बजट रूल लगाएंगे ना तो होगा क्या कि जो आपके पीक के डेज होंगे ना जहाँ पे अच्छी कन्वर्जन आएगी जैसे कि वीकेंड, उन दिनों में तो वो रूल जब अप्लाई होगा तो अमेजोन बजट को इंक्रीज कर देगा और जिन जी जी वीक के जिन हफ्तों जिन दिनों में उनके ऊपर आई मीन क्लिक्स तो आएंगी लेकिन कन्वर्जन नहीं आएगी, आई मीन एक कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाएगी तो उस दिन आपका बजट एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं होगा, अमेजोन इंक्रीज नहीं करेगा। तो आप इसको सही ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस रिपोर्ट से जो है वो डाटा देखें, वहाँ पे जी आई जी मीन अगर वो है तो फिर तो लाजमी लगाएं, अदरवाइज अगर कोई एक पर्टिकुलर कैंपेन है जो आई मीन कुछ हफ्ते के कुछ दिनों में तो अच्छा परफॉर्म करती है कुछ में अच्छा नहीं करती तो उस कैंपेन के ऊपर आप लगा दें, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट नजर आएंगे बजट रूल के।
अच्छा, यानी आप रिकमेंड करते हैं, आपने यूज की है ना ये बजट रूल्स, जी और जी आप बिल्कुल, मैं मल्टीपल अकाउंट्स पे यूज कर रहा हूँ बजट रूल। सही सही। ठीक है रमीज भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी अब्दुल समद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल ये बजट रूल से ही है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक बजट होना भी चाहिए कंपेन का, कि ये रूल तब अप्लाई होता है कि हमने इसको इस्तेमाल किया, हमारी कंपेन का बजट अगर $10 पर कंपेन के हिसाब से है, पर डे के हिसाब से, तो वहाँ पे ये बजट रूल काम नहीं करता। हाँ ये लो, जी जी, जहाँ पे स्पेंड कम है ना उसका सर्टन वो भी है। आई थिंक $10-20 पाउंड से कम पे ऊपर ये अप्लाई भी नहीं होता। जिस कैंपेन का आपका स्पेंड अच्छा बजट हो, बजट की है कैप है उसके ऊपर, आई डोंट नो मिनिमम कितनी है, लेकिन है कि आपका जो है वो सर्टन बजट से कम नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर। लेकिन अगर हम इसी तरह की जो कंपेन्स हैं उन सबको अगर एक पोर्टफोलियो में डाल दें, बाकी हाँ कंपेन से अलग करके, तो इन कंपेन्स को अगर हम इनके डेली बजट बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये जो रूल्स है ये पोर्टफोलियो के बजट पे भी काम करता है या सिर्फ कंपेन के बजट पे काम करे? ये सिर्फ कैंपेन लेवल के ऊपर काम करता है जो ये बजट, लेकिन जो पोर्टफोलियो की कैप है वो डिफरेंट होती है। उससे ये है कि उस पोर्टफोलियो में आप जितनी कैंपेन्स डालेंगे ना उन सब के ऊपर वो एक पोर्टफोलियो उनको डिक्टेट कर रहा होगा। ठीक है, तो जब वो बजट एक्सीड होगा तो वहां से आई मीन बजट कैप जो आपने लगाई हुई है तो वो कैंपेन सारी आउट ऑफ बजट चली जाएंगी। दिस बजट रूल इज डिफरेंट, ये आप कैंपेन टू कैंपेन बेस पे लगा सकते हैं, जिस मर्जी कैंपेन पे आप लगाएं। आई मीन उस पे आई थिंक बजट जैसे आपने पॉइंट आउट किया, आई थिंक मिनिमम 20 है या 10 उसका कोई क्राइटेरिया है कि वो आई मीन स्पेंड होना चाहिए। अभी चूंकि जिन कैंपेन्स के ऊपर मैंने लगाया वहां पे तो स्पेंड अच्छा होता है, तो लेकिन आप ये टेस्ट करके देख लें कि इसमें सर्टन है बजट की लिमिट है कि एक सर्टन लिमिट से कम अगर उसका बजट है ऑलरेडी तो उसके ऊपर बजट रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और यही एक और बात जो है इसी से रिलेटेड ये है कि जो कि जो कम पोर्टफोलियो का जो बजट है, ये जब आप डिसाइड करते हैं, ये टोटल कंपेन्स के बजट्स को कैलकुलेट करके तो उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर जो पोर्टफोलियो का बजट है वो अगर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब ये कि वो कंपेन जिनका बजट अभी नहीं हुआ हुआ वो भी रुक जाएंगी, अगर उनके पास अभी भी बजट अवेलेबल है, क्योंकि पोर्टफोलियो का बजट जो है वो डिप्लीट हो चुका है। जी जी जी, एक तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि इस जो ये बजट रूल है ये कैंपेन बेस पे लगाते हैं, और जो पोर्टफोलियो के ऊपर जो बजट कैप होती है वो डिफरेंट होती है। वो आप ये करते हैं कि आप एक पोर्टफोलियो को बजट दे देते हैं कि इस पोर्टफोलियो के अंडर जितनी भी कैंपेन्स है, आपने XYZ जो नंबर लगाया हुआ है, वो जब एक सर्टन अमाउंट स्पेंड हो जाए तो आप इस पोर्टफोलियो आउट ऑफ बजट चला जाएगा। तो पोर्टफोलियो पे जब बजट लगता है तो वो कैंपेन बजट को कंसीडर नहीं करता, वो पोर्टफोलियो को प्रेफर करता है। ठीक है। और जो है ये जब हम ये कंपेन्स, जैसे कि आपके कोर्स में भी है कि आप कंपेन्स को सेपरेट कर रहे हैं कि इंडेक्सिंग की कंपेन अलग हैं और रैंकिंग की कंपेन जो है वो अलग है। जी बजट के लिहाज से जो है, जो इंडेक्सिंग की कंपेन होंगी वो आपकी रैंकिंग की कंपेन से उनका बजट जो है किस तरह उसको मॉनिटर किया जाए, क्योंकि इंडेक्सिंग से तो आपको सिर्फ इंडेक्स करना है, उससे सेल्स तो ज्यादा आपकी नहीं है। यू मीन रैंकिंग और इंडेक्सिंग? मेरे कहने यही है, रैंकिंग और इंडेक्सिंग दोनों। जी जी, नहीं वो तो बिल्कुल कीवर्ड्स इंडेक्स होते हैं तो उसके बाद रैंक होते हैं, तो नहीं इसमें आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि हाँ उसमें अगर रैंकिंग कैंपेन्स हैं तो बजट किस तरह? भी कुछ इंडेक्स कीवर्ड ऐसे हैं जहाँ पर रैंक होना आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन उसके ऊपर इंडेक्स होना तो जरूरी है ना। तो अगर उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आपको अगर बीडी $5 की पड़ रही है तो उसके ऊपर तो आप ज्यादा जो है वो पीपीसी नहीं चलाना चाह रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कम से कम मेरा जो है इंडेक्सिंग जो है वो मैं रहूँ उस कीवर्ड के ऊपर जो है। तो उस लिहाज से जब मैं उसको बजट कैप दूंगा तो मुझे उसको अपनी जो
रैंकिंग की कैंपेन्स है जो कि मैं लॉन्ग कीवर्ड्स पे चला रहा हूँ, तो ये जो इंडेक्सिंग वाली कैंपेन होंगी इसके दरमियान जब हम बजट एलोकेशन करते हैं तो किस रेशो से करनी चाहिए? अच्छा, एक चीज तो ये है कि इंडेक्सिंग मल्टीपल कीवर्ड्स तो आपके पीपीसी चलाने से के बजाय भी रैंक हो जाते हैं, क्योंकि जो कीवर्ड्स आपके कंटेंट का हिस्सा होते हैं, चाहे वो फ्रंट एंड है या बैक एंड है, तो वो ऑलरेडी इंडेक्स हो जाते हैं। वो अगर आपने इंडेक्सिंग किसी कीवर्ड की चेक करनी भी है तो अमेजोन की उस सर्टन मार्केट प्लेस पे जाके अपना एसएन लिखिए, स्पेस कीवर्ड लिखिए, अगर वो आपकी लिस्टिंग पॉपअप होती है तो इट मीन्स यू आर इंडेक्स, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, तो वो लाजमी नहीं है कि आप उन कीवर्ड्स के ऊपर पीपीसी सब के चलाएंगे तो क्लिक कोई कन्वर्जन आएगी तो इंडेक्स होगा, लाजमी भी नहीं। और ऐसा भी है कि ठीक है, आई मीन मल्टीपल की कोई ऐसा अगर कीवर्ड है जो आपने फाइंड आउट किया है कि वो इंडेक्स नहीं है, तो उसको फिर आप या तो उस अपने कंटेंट का हिस्सा बना लेते हैं या फिर उनको पीपीसी में चलाते हैं कि उनके ऊपर थोड़ी क्लिक्स कन्वर्जन आए और अमेजोन उसको इंडेक्स कर दे। जब उसके ऊपर सेल्स आएंगी तो अमेजोन उसको इंडेक्स कर देगा। तो पीपीसी इज वन ऑफ वे टू इंडेक्स दोज कीवर्ड्स विच आर नॉट। ठीक है। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि जो कीवर्ड्स आपने आई मीन सबको पीपीसी में चलाएंगे तो वो इंडेक्स होंगे। अच्छा, इस तरह इंडेक्स होगी। अब बात आ गई अगर रैंकिंग की, तो अब जो रैंकिंग कैंपेन्स हैं उनमें मोस्टली जो कीवर्ड्स रैंकिंग पे लगे होते हैं उन पे तो मेरे पास तो एक कीवर्ड एक कैंपेन चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी प्लेसमेंट भी चाहिए, बिड भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है, तो वहाँ पे तो वो बड़ा आई मीन बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में आ जाता है कि उसमें अगर किसी सर्टन डे में वो आउट ऑफ बजट चला भी जाए तो हमें पता चल जाता है कि आई मीन ये फॉर एग्जांपल एक 40,000 सर्च वाले वाला कीवर्ड चल रहा है, मैंने उसको जो है वो $80 दिए हैं, कुछ दिन तो नहीं दिया, लेकिन एक दिन वो आउट ऑफ बजट चला गया है, लेकिन मेरे पास आई मीन पॉकेट में बजट भी है और मैंने उसको रैंक भी कराना है, तो मैं उसका 130 कर दूंगा, 120 कर दूंगा कि आउट ऑफ बजट ना जाए, क्योंकि मैंने इसको रैंक कराना है, तो बजट में उसको खुला दे दूंगा। ठीक है, तो बजट आप जो है वो अगर किसी एक दिन आउट ऑफ बजट एक रिकमेंडेड बजट के बाद चली भी जाती है तो आप उसको बजट हाई दे दें ताकि वो आउट ऑफ बजट ना जाए। ठीक है, और आपने ये कहा कि आप जो है वो जिसको रैंक करवाना है वो आप 1 कीवर्ड पर कैंपेन जो है वो लेके चलते हैं, तो वो 1 कीवर्ड 1 कैंपेन के अंदर तीनों मैच टाइप इकट्ठी हैं या वो मैच टाइप भी अलग अलग रखी हुई हैं आप? अच्छा, एक तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उसमें भी मैंने कीवर्ड्स को कैटेगराइज करता हूँ, आई मीन किसको किस फेज पे टारगेट करना है, और दूसरा ये है कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। एक कीवर्ड जिनका मोस्टली मैंने अपने पास एक क्राइटेरिया रखा होता है कि एक कीवर्ड अगर उसका सर्च वॉल्यूम मोर देन 1000 है और मैंने उसके ऊपर रैंक कराना है तो मैं उसकी सेपरेट कैंपेन बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका सर्च वॉल्यूम अंडर 1000 है तो ऐसे 4-5 कीवर्ड उठा के मैं एक ही कैंपेन में डाल देता हूँ। ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम कम होता है, तो ये कीवर्ड जो लिस्ट होती है मेरी उसमें मैंने उनको कैटेगराइज किया होता है। तो लाजमी नहीं है कि हर कीवर्ड सेपरेट कैंपेन में चले होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसका आई मीन सर्च वॉल्यूम कितना है और वो सब कुछ। तो यही क्वेश्चन था ना कि आप उसको सब सेपरेट कैंपेन में डालते हैं। जी जी। अच्छा, जी ये जी, जो तो लाजमी नहीं है सेपरेट कैंपेन, अगर वो उसकी डिमांड कम है, सर्च वॉल्यूम कम है, तो ऐसे 4-5 कीवर्ड्स को आप एक ही कैंपेन में डाल दें। और अगर उनकी जो है वो, अब मैंने क्राइटेरिया 1000 का रखा हुआ है, आप जो है आप अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए बेशक आप उसके अगर कीवर्ड्स कम हैं तो आप उसको 600-700 भी उसका क्राइटेरिया रखें और उसके ऊपर जितना उसका है उनको एक कीवर्ड पर कैंपेन डाल दें। ऐसा कोई तरीका है कि आप अपनी जो एड है उसका रैंक जो है वो डिटरमिन कर सकें कि इसका एड रैंक क्या है? अच्छा, उसमें तो वैसे तो स्पॉन्सर्ड रैंक जो है वो हीलियम भी बता रहा होता है। ठीक है, कि इसका स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है, तो वो थ्रू आउट ऑल द डे की उसकी जो भी पिछले 24 घंटों की या जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो उसके मुताबिक उसकी एवरेज बता रहा होता है। तो अभी आप जो है वो मैनुअली अपना जो है वो जो जिसके ऊपर आप रैंक चेक करना चाह रहे हैं उसके ऊपर मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्पॉन्सर्ड एड वो कहाँ पे शो हो रहा है। टॉप ऑफ सर्च पे शो हो रहा है, वेस्ट ऑफ सर्च पे शो हो रहा है, फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है या सेकंड पेज पे शो हो रहा है। अब अगर वो सेकंड पेज पे है, आप फर्स्ट पेज पे लाना है, तो देयर इज अ सिंपल
रूल कि आप जो है पीछे से बिड्स को एक्सेलरेट करें, आपका कीवर्ड जो रैंक है वो मूव कर जाएगा, सेकंड पे है तो फर्स्ट पे आ जाएगा। तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कि वो किस पेज पे, अदरवाइज हीलियम आपको असिस्ट कर देगा कि सर्टेन कीवर्ड के ऊपर आपका स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है। अच्छा ठीक है, अब मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि ऐसी कोई लिमिट है कि आप पर कैंपेन इतने कीवर्ड्स जो है एज अ नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं? आई थिंक सो देयर इज अ लिमिट ऑफ 1000, आई एम नॉट श्योर कि एक कैंपेन में आप जो है वो नेगेटिव कर सकते हैं। ये अभी रिसेंटली मुझे मसला आया था एक कैंपेन में जो है, उसमें मैं कर रहा था डे 1 से नेगेटिव की लिस्ट थी वो, चूँकि निश काफ़ी उसमें ब्रॉड बहुत ज़्यादा इंटेंट थे, तो मल्टीपल कीवर्ड्स को नेगेटिव करना चाहते थे। आई थिंक देयर वाज अ लिमिट ऑफ 1000 कि 1000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें नेगेटिव में जाके चेक कर लें, मे बी वो ज़्यादा हो, लेकिन वो जितनी भी लिमिट होगी वो आपको वहाँ पे बता देगा नेगेटिव एग्जैक्ट कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उसको आप जो है एड ग्रुप लेवल पे भी चूंकि नेगेटिव टारगेटिंग होती है, तो आपके पास आप अगर वहाँ पे लिमिट आउट हो जाती है तो आप एड ग्रुप को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या ऐसा कोई फार्मूला है एज अ रफ एस्टिमेशन कि आप लॉन्च से पहले एस्टिमेट कर सकें कि इस प्रोडक्ट के कितने पीपीसी ऑर्डर जो है वो है और कितने ऑर्गेनिक ऑर्डर जो है वो है? अभी तो एक्सपीरियंस बेस पे वो कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो 70-80 अप टू 90% स्पॉन्सर्ड ही होते हैं इनिशियल लॉन्च, ठीक है। और क्योंकि ऑर्गेनिक रैंक नहीं होते, लेकिन जब ऑर्गेनिकली जो है वो उनके ऊपर फर्स्ट पेज पे आ जाता है कीवर्ड, तो उस पे जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हैं वो भी जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो आफ्टर डिपेंड करता है, आई मीन बहुत से उसमें, आई वो मीन फर्स्ट पेज विद इन पे 2 आ भी मंथ जाएं, जो है, लेकिन विद इन फर्स्ट 2 पेज में मंथ जो अगर है वो 50-50 पे तो आ जाते हैं हम लोग, और फिर वो उससे तो भी डेफिनेटली जो ना 50-50 वाला जो यानी कि वो जो फेज है वो थोड़ा जरा ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि 50 को क्रॉस करके ऊपर आना, जब आप अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट फेज, जिसमें कि अभी 2 अकाउंट्स के ऊपर जो है हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है कि चूंकि आपका प्रॉफिट मार्जिन 43% है और वो जो उसका जो अकाउंट है वो ही 50 के इर्द गिर्द ही चल रहा है, किसी एक दिन ऊपर आ जाता है, किसी दिन एक दिन नीचे आ जाता है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो आपका ऑर्गेनिक रैंक जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा जो है। बेशक आप उसको बिड इंक्रीज करें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब समझ नहीं आ रही कि इसका ऑर्गेनिक रैंक जो है इस प्रोडक्ट का कैसे जो है वो इम्प्रूव किया जाए। आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना 43% है? तो आप तो ऑलरेडी इतनी ये हमने कैंपेन जब से पहले दिन से शुरू की है, एज कम्पेयर टू जैसे हम लोगों को सोचते हैं जी हमारा कॉस्ट जो है वो 80% है या 100% है, हमारा कॉस्ट जो था वो ऑलमोस्ट 60% से ऊपर नहीं गया। अब वो इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा यानी कि ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो आपका जो टारगेट निच है उससे हट के जो दूसरे प्रोडक्ट है वहां से ऑर्डर जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के इर्द गिर्द ही है। अगर आप उसको मजीद ज्यादा रेलिवेंसी की तरफ लेके जाते हैं तो आपकी बिड्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, और जो आपको जो ऑर्डर ऑलरेडी आ रहे हैं वो जो है आने बंद हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर उसका कॉस्ट मजीद बढ़ जाता है जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको इररिलेवेंट कीवर्ड से आ रहे हैं ऑर्डर्स? इररिलेवेंट कीवर्ड से नहीं, लेकिन सेमी रेलिवेंट से आपके। नहीं, एक तो अगर आप 50-50 के ऊपर हैं तो फिर तो आपकी टेकॉज अच्छी खासी नीचे होगी, और आप ऑलरेडी 43% का प्रॉफिट में आपको ऑलरेडी काफी कंफर्टेबल कंडीशंस में है, तो आप तो बहुत हम अच्छा प्ले कंफर्टेबल कर सकते कंडीशन में हैं। हैं, लेकिन वो पैसे जेब में नहीं आते ना, पैसे इर्द गिर्द ही जो है वो घूमते रहते हैं जो है। तो क्योंकि पीपीसी एक दिन अच्छी चलती है, दूसरे दिन जरा कम हो जाती है, फिर इस गुड, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंट प्रॉफिटेबल भी नहीं है, अकाउंट जो है वो तकरीबन विद इन 5 months ऑफ लॉन्च इट इज इन प्रॉफिट। लेकिन अब उसको आगे मुझे बढ़ाना भी है, लेकिन उसमें अभी थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसमें कि हमें रिकमेंडेशन है क्या वेरिएशंस वगैरह जो वो ऐड करें जो है। ठीक, इसमें तो एक तो आपके जो एग्जिस्टिंग पीपीसी डाटा है उसको फाइन ट्यून करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, और पीपीसी ऑर्डर को फर्दर प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जब आपका अकाउंट ओवरऑल जब आपके ऑर्गेनिक की वजह से जब अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आ रहा होता, तो
हमारी कोशिश होती है कि हम पीपीसी को भी प्रॉफिटेबल बना दें फिर, ठीक है, ताकि हम सेल्स भी लें और अकाउंट में भी। तो इसमें एक तो आप पीपीसी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करें और दूसरा आप या एक्सपेंड करें, जो है वो सेल्स को एक्सपेंड करें वाया स्पॉन्सर डिस्प्ले, ठीक है, और आप अपनी सेल्स चैनल जो है वो इंक्रीज करें ताकि आप जो है वो मल्टीपल उससे आपको चैनल से जो है वो सेल्स आए। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एक भाई बात कर रहे थे कि जी उन्होंने बिल्कुल पीपीसी लॉन्च की है और मैंने चैट जो है वो बिल्कुल नहीं चलाया। तो अभी इसके आजकल क्योंकि हमारी 1-2 कैंपेन्स और लॉन्चेस और आ रही हैं, तो हमें नहीं अंदाजा कि हमें उसके ऊपर मैंने चैट चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए जो है। और अभी बहुत सारे लोग जो है वो भी कहते हैं कि जनाब अभी वो सर्च एंड बाय वाला जो मेथड है वो उतना ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल नहीं जा रहा। तो आपकी कोई रिकमेंडेशन है इस बारे में जो कि मैंने चैट अभी भी प्रेफरेबल मेथड है या नहीं है? सर्च एंड फाइंड अभी भी जो है वो काम दिखाता है और हम जरूरत पड़ने पे करते हैं। सर एक लास्ट सवाल ये कि चूंकि मेरे पास 2-3 अकाउंट्स हैं, तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप 2-3 अकाउंट्स को जो है वो मैनेज कर सकें एक ही टूल से जो है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है, फाइलें बहुत ज़्यादा मिक्सअप होनी शुरू हो जाती हैं और फिर आपको 2-3 महीने बाद वो अमेजोन डेटा देता भी नहीं है। तो ऐसा कोई तरीकाकार है कि वो डेटा सेव भी रहे और आप एक ही टूल्स के साथ जो है उन जो है उसको आसानी से मैनेज कर सकें, बजाय इसके कि आप एक एक सेलर सेंटर में जाएं और वहां से डेटा इकट्ठा करें और फिर आप फाइलों का अंबार जो है वो लगाते जाएं जो है। नहीं, ये क्वेश्चन आप तब करते अगर आप 15-20 अकाउंट मैनेज कर रहे थे, 2-3 पे तो एज सच ये तो वो आप ज्यादा टाइम की बात है फाइनलाइज ना में जा अभी रहे हैं कि 2 अकाउंट्स हैं और उस पर भी टूल चाहिए, टूल की अपनी कास्ट होगी। तो 2-3 अकाउंट आप मैनुअली वैसे मैनेज करें ना, और गूगल ड्राइव पे डाटा डालते हैं उसमें फोल्डर बना लें कि आई मीन प्रोडक्ट XYZ फलान डेटा अगर आपको मतलब होता है कि फाइल्स आपकी मतलब इधर उधर हो जाती हैं तो आप गूगल ड्राइव पे डालते जाएं डेटा। बाद वैसे तो हमें मोस्टली देखें 65 डेज से ज़्यादा डेटा हमें चाहिए नहीं होता, अनलेस अनटिल के एक जो है वो बहुत ही रिगरस किस्म का हम ऑडिट करें और पास्ट हिस्ट्री चाहिए। अदरवाइज उसकी वजह ये है कि अगर आप 2 मंथ से पीछे जाते हैं तो 2 मंथ में निश इवॉल्व कर चुकी होती है, ठीक है। जो आपके बेस्ट बेटिंग कीवर्ड्स थे या ऐसे थे वो शायद अपना रहे हों, या जो उस वक्त के एक्सपेंसिव थे वो प्रॉफिटेबल बन चुके हों। तो इतना डेटा बहुत ज़्यादा पास्ट में जाएंगे तो मिसलीडिंग भी हो सकता है, रिसेंट डाटा को ज़्यादा प्रेफर करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम सलाम। जी इब्तिसाम अहमद रहमानी। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह करम जी, बेहतरीन। अच्छा जी रमीज़ भाई, इस तरह के हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। तो वो प्रोडक्ट इस तरह थी कि जब हम उस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे तो उस प्रोडक्ट का जो था वो पैक ऑफ 1 वाले जो सेलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टॉप पे थे और उनकी हाई सेलिंग हो रही थी। तो जैसे जैसे हम जिस वक्त काम करते जा रहे थे तो उसी दौरान जो है वो पैक ऑफ 2 वाले सेलर्स आए हैं, काफ़ी सारे नए, और वो अब आके टॉप पे बैठ गए। तो हमने अभी लॉन्च किया पैक ऑफ 1। तो उस पे हमें जो पीपीसी में मसला ये आ रहा है कि जब हम उस पे बिड्स वगैरह हाई करते हैं, उसकी टॉप ऑफ सर्च उसको लेके आते हैं, तो हमारी जो है ना स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें सेल्स नहीं आ रही। तो अब इशू ये है कि अगर हम उस पर स्पेंडिंग करते रहते हैं तो हमारी जो रैंकिंग है ना वो थोड़ी सी सही रहती है। हम तकरीबन कोई 10th 11th या 12th स्पॉट पे रहते हैं, 3-3 4-4 सेल्स आ रही हैं उसकी। तो अगर हम उस पर नहीं करते तो फिर हमारी रैंकिंग डी रैंक होना हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी हमारी जो पैक ऑफ 2 की इन्वेंट्री है वो तकरीबन अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचने वाली है 2-3 दिन में। तो अभी हमें इसमें क्या हमें ना स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए कि हम उस पर स्पेंडिंग करते रहें, उसी की वेरिएशन को हम ऊपर रखें, या जब हम हमारी पैक ऑफ 2 इसको हम इस पे स्पेंडिंग बिल्कुल कम कर दें, इसको नीचे ले आएं, जब पैक ऑफ 2 वाली इन्वेंट्री आए उस पर हम दोबारा पीपीसी चला के उसको ऊपर लैंड करें। तो इसमें थोड़ी सी मुझे गाइडेंस है। इसमें जो है आप एज सुन एज पॉसिबल वेरिएशन लॉन्च करें, उसको एक्टिव करें, ठीक है। और अब चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी हार्ड सेलिंग वेरिएशन पैक ऑफ 2 है, इसका मतलब ये है कि निश के अंदर उसकी डिमांड ज़्यादा है ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप उसके ऊपर ही पीपीसी चलाएं, उसी को ही रैंक करें।
ठीक है। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब पैक ऑफ 2 वाले सेलर्स आने के बाद इसकी जो है वो परफॉर्मेंस कम हो गई है, तो जब आपकी न्यू वेरिएशन लॉन्च हो जाए तो आफ्टर 2 to 3 वीक्स जो है आप बिजनेस रिपोर्ट में जाके डेटा एनालाइज कर लीजिएगा, वहाँ से आप वैलिडेट भी कर लीजिएगा कि ऑर्डर आइटम सेशन परसेंटेज या यूनिट सेशन परसेंटेज किस जो है वो वेरिएशन की ज़्यादा है। जो ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है दैट क्वालिफाइज टू गो फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अच्छा, और रमीज भाई इस पे जो हम पीपीसी रन आउट करें, इसकी बिड्स को हम इसी तरह रहने दें, वो हमें हेल्प आउट करेगा जो हमारी सेकंड अभी वेरिएशन तो आएगी आप उसकी रैंकिंग में? अभी तो आप सेल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए इसको बेयर करें ना। अगर कहीं पे बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं तो खींच लें बिड्स, आई मीन ना चलाएं, लेकिन जहाँ पे आप रीजनेबल उसके साथ चल रहे हैं तो आप सेल्स को मेंटेन करें इसी वेरिएशन के साथ। ठीक है। और चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी एफबीए में पहुंचने वाली है तो विद इन सम टाइम वो हो जाएगी, तो तब तक आप सेल्स को मेंटेन करें और जैसे ही वो आ जाए तो आप उसको चलाएं, इसकी एडवर्टाइजमेंट अगर तो कहीं पे वो अच्छी चल रही है किसी कैटेगरी कैंपेन में या कहीं पे वो अच्छी चल रही है तो वहां पे उसको चलने दें, जहाँ पे वो अच्छी नहीं चल रही उनको आप पॉज कर दें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और रमीज भाई मैंने एक और पूछना था कि हमने ना इसी पे एक वीडियो की कैंपेन चलाई हुई है, तो उस वीडियो की कैंपेन को हमने जो है ना वो काफ़ी कम से स्टार्ट किया था, तकरीबन 0.40 सेंट से। तो उसको हमने काफ़ी इंक्रीज भी किया है, पर उस पे जो इम्प्रेशंस हैं वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। एग्जैक्ट के साथ जा रहे हैं हम उसमें और उसमें इम्प्रेशन नहीं आ रहे, तो उसका क्या? इसका सजेस्टेड बिड क्या थी वहाँ पे? सजेस्टेड बिड थी उस वक्त अराउंड 1.2 थी या 1 पॉइंट तकरीबन 3 थी। और आपने 0.5 की है? जी, मतलब कि शुरू से हमने स्टार्ट किया कि इस पे चेक करते जाएं हमें इम्प्रेशन। अभी जो मेरी बिड चल रही है वो 0.99 चल रही है, और उस पे भी जो इम्प्रेशन है वो मुझे एग्जैक्ट तकरीबन वो, ये जी आप एग्जैक्ट एग्जैक्ट की बात करें? हाँ तो एग्जैक्ट फिर की बात कर रहा इतनी कंजूसी ना करें ना, मतलब आपका हूँ। सजेस्टेड से इतनी कम चला रहे हैं, एटलीस्ट सजेस्टेड पे ठीक, चलाएं या उसके आसपास। सही है, ठीक है, वो मैं चलिए इसकी बिड कर दूँ। अच्छा रमीज भाई, एक और प्रोडक्ट है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो भी जैसे कि है उसमें ना उसकी पीपीसी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। मतलब कि अगर एक दिन उसकी एक कॉस्ट 33 रही है तो अगले दिन उसकी एक कॉस्ट 100 क्रॉस कर जाती है, और फिर 2-3 दिन बाद उसकी 30s पे आती है, फिर 100 के अराउंड अबाउट चली। मतलब कि मेंटेन नहीं हो रही। हालांकि उसकी जो पीपीसी की कंपेन्स हैं उनको मैं ऑप्टिमाइज भी कर रहा हूँ, नेगेटिव जो भी इरेलीवेंट कीवर्ड्स आते हैं उनको नेगेटिव करता हूँ, बिड्स को भी देख रहा हूँ, प्लेसमेंट्स को भी देख रहा हूँ। तो उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इस तरह फ्लक्चुएट कर रही है। क्या रिसर्च कैंपेन है कोई? R2 क्या, कौन सी कैंपेन है? उसकी है ब्रॉड की कैंपेन है, और एग्जैक्टली कैंपेन में भी इस तरह होता है कि क्लिक्स आते हैं काफ़ी सारे, पर ऑर्डर्स नहीं आते। किस कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। उसको बस कंट्रोल करने का यही है कि एक तो आपकी नेगेटिव टारगेटिंग जितनी स्ट्रांग होगी वो उतनी सीधी चलेगी। ठीक है। और आपका पीडीपी की जितना रेलिवेंट डेवलप हुआ होगा उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो उसको कंट्रोल करने का यही है कि एक टाइट किस्म की नेगेटिव टारगेटिंग रखें, और जहाँ पे भी इरेलीवेंट फ्रेजेस आ रहे हैं उनको नेगेटिव फ्रेज कर दें। ठीक है। उसका कोई फ्रेज आप एक क्लिक भी ना आने दें। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अगर वो ब्रॉड है तो हाई बिड पे उसको ना चलाएं, उसकी बिड भी लो करें, उसको लो बिड के ऊपर उस पर चलाएं, तो आ ठीक है, जाएगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। सही है। अच्छा रमीज भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि हम ब्रॉड और फ्रेज की कैंपेन्स में अपनी प्लेसमेंट्स को हाई रखते हैं या उसमें प्लेसमेंट्स को हाई नहीं रखते? अच्छा, प्रॉपर इसमें सर्च की। मेरा वे ऑफ डूइंग जो थिंग्स है वो ये होता है कि मैं मोस्टली जो रिसर्च कैंपेन चलाता हूँ उसमें होमोजीनियस किस्म की प्लेसमेंट रखवाता हूँ। ठीक है। उस क्योंकि वहाँ से मैंने माइग्रेट करके अगर उनको लाना है तो मैं नहीं चाहता कि फॉर एग्जांपल अगर एक कैंपेन में मैं एक सर्च टर्म डाल रहा हूँ, एक ऑटो से आ रही है एक फ्रेज से आ रही है, तो ऑटो में उसकी टॉप ऑफ सर्च 50% हो, वहाँ पे 150% हो, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो न्यू कैंपेन में माइग्रेट होने के बाद डिस्टर्ब होती है। ठीक है। तो आप जो है वो मोस्टली मैं फ्रेज और ऑटो के अंदर प्लेसमेंट रखता हूँ और सेम प्लेसमेंट रखता हूँ। ठीक है। मतलब जो ऑटो में होती है वही मैं फ्रेज में भी रखता हूँ, लेकिन ब्रॉड के अंदर नहीं, ब्रॉड में नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डेटा आ गया उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि जो है वो, तो उसमें फिर
जो है वो फिर बिड्स लो करके फिर उस सर्टन प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो प्लेसमेंट इंक्रीज कर दी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और रमेश भाई बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और अगर मेरी प्रोडक्ट का साइज अगर 5 mm है और मुझे सेल आती है एक मतलब कि 5 क्लिक के बाद मुझे एक कीवर्ड पे सेल आती है जो कि है 12 mm का कीवर्ड है, तो मुझे उस कीवर्ड को नेगेटिव में डालना चाहिए या उस कीवर्ड को चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि वो कीवर्ड अब इररेलेवेंट है मेरे लिए। और कितनी क्लिक्स के बाद उसको आपको ऑर्डर आया? 5 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आया। दैट्स अराउंड 20% कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो आमतौर पे आपका है क्या कन्वर्जन रेट, है कितने परसेंट का प्रोडक्ट का आपका? कन्वर्जन रेट बाकी मेरा है कोई अराउंड 15 to 20% ही है, इसके अराउंड अबाउट ही है। तो उस पे एक ही ऑर्डर आया आपका? जी, एक ही ऑर्डर आया है। तो अभी उसको मैं क्या मुझे है कि अगर मैं उसको आगे लेके जाता हूँ तो उस पे शायद मुझे ऑर्डर्स ना आए, क्लिक्स पड़े, या नहीं अभी नहीं, उसको मैं आगे चलने दूँ या उसको। आगे लेके जाने का उसका टाइम नहीं है, उसको अभी वहीं पे चलने दें, उसको टेस्ट होने दें। लेकिन अभी नेगेटिव उसको ऑफकोर्स ना करें, लेकिन उसको चलने दें। क्या उसकी आई मीन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो फिर उसको माइग्रेट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश भाई, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब्दुल समद आप जो है वो अपना हैंड ओवर कर लें। नेक्स्ट हैं जनाब मोहम्मद तबरेज अहमद। जी तबरेज। अस्सलाम वालेकुम, इस पे क्या है? जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि एक मेरा जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अमेज़न चॉइस का लेबल मिल चुका है। जिस कीवर्ड पे मिला है, अगर मैं उस कीवर्ड पे उसको मतलब पीपीसी चलाता हूँ तो उस पे मुझे कॉस्ट लो पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी, मुझे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? और मुझे कंसिस्टेंट अमेज़न चॉइस का लेबल रखने के लिए तो ऑर्डर्स मेंटेन करने होंगे, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उस पर चलाऊँ। जी जी जी, बिल्कुल चलाएं उसके ऊपर। अच्छा, मतलब और उस पर कॉस्टिंग कैसे पड़ेगी, थोड़ा सा बता सकते हैं कि उस पे मतलब किस तरह कंपैरेटिवली मुझे लो पड़ेगी या ज्यादा उतनी ही पड़ेगी जितनी वैसे रेगुलर पड़ती है अमेज़न चॉइस के लेबल का, मुझे वो फायदा होगा उस पीपी उस कीवर्ड पे? जी जी, आपको इम्प्रेशन वाइज काफ़ी बूस्ट मिलेगा और विजिबिलिटी उन कीवर्ड के ऊपर अच्छी रहेगी। आपकी पीपीसी में भी इम्प्रेशन में ऐसा इशू नहीं आएगा। वहाँ पे जो कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी वहाँ पे सजेस्टेड बिड और फिर उसके बाद जो सीपीसी आई है वो डिसाइड करेगी कि ओवरऑल वो कीवर्ड कितना है। तो आप जब सीपीसी आ जाए और वो तो उसके बाद आप उसको थोड़ा फाइन ट्यून कर लीजिएगा, तो वो आई मीन रीजनेबल एक कॉज में उसको चला लें आप। चलिए ठीक हो गया, बस ये मेरे यही क्वेश्चन थे। थैंक यू। जी ठीक है, ओके। नेक्स्ट हैं जी सलमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ना क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट मेरी अप्रूव हुई है यूएसए मार्केट के लिए, तो वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स टाइप की है, यानी उसमें वेरिएशंस काफ़ी आ रही हैं, थिकनेस की आ रही है, कलर्स की आ रही है, डायमेंशंस की आ रही है, पैक साइजेस की आ रही हैं। और अब फॉर एग्जांपल थिकनेस की है तो काफ़ी टाइप की थिकनेस है, उसमें कलर्स हैं तो वो भी काफ़ी टाइप के हैं, फिर डायमेंशंस हैं। अब मैंने इसके कीवर्ड चेक किए तो कीवर्ड जो से हैं इसके, अब फॉर एग्जांपल थिकनेस है तो थिकनेस के हवाले से लोग वो थिकनेस जितनी उनको चाहिए वो लिख के स्पेसिफिक, और फिर आगे उसका कीवर्ड लिख के उसको सर्च कर रहे हैं। किसी का सर्च वॉल्यूम 1000 है, किसी का 1500 है, किसी का 2000 है। फिर कलर में भी इसी तरह ही है, कोई मिक्स कलर बेच रहा है, सेल कर रहा है, कोई स्पेसिफिक यानी फॉर एग्जांपल वाइट है, किसी का ब्लैक है, इस तरह सेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ी इस तरह की कम्प्लेक्स है। तो अभी तो अप्रूव हुई है 2-3 दिन पहले, तो मैंने ये पूछना था कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट में जाना चाहिए या आगे जाके पीपीसी वगैरह में मुझे इसमें इश्यू आ सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करते हैं? मोस्टली इस तरह की जो जो आप सिनेरियो बता रहे हैं वहाँ पे रिलेटिवली जो है वो सीटीआर और कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होता है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है, जब आई मीन बायर के पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं तो जी
आप तो वो कन्वर्जन अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो अब इसमें जो आप बेस्ट बेस्ट बेट जो लगा सकते हैं वो ये है कि आप ये जो पैरामीटर्स आपने बताए हैं, थिकनेस, कलर, पैक, ये आप इन पैरामीटर्स की बेस पे जो है वो रिसर्च करें और उसमें से हार्ड सेलिंग पैरामीटर फाइंड आउट करें कि जब हार्ड सेलिंग थिकनेस कौन सी है, वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उस पे नेगेटिव रिव्यूज क्या कम आते हैं या ज़्यादा आते हैं, और हार्ड सेलिंग कलर कौन सा है। तो आप जो है ना हार्ड सेलर कम्बिनेशन लेके आए जो बेस्ट बेट हो इन टर्म ऑफ थिकनेस, इन टर्म ऑफ कलर, इन टर्म ऑफ पैक साइज। तो वो रिलेटिवली आपका जो है कन्वर्जन रेट हाई होगा। और इसमें अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डे वन से वेरिएशन के साथ जाएं। आप सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस ऐड करनी चाहिए, जिन हम अपनी जब रिसर्च कर लेंगे कि कौन सा पैक साइज फाइनल करेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग है, कौन सा कलर है जिसकी सबसे अच्छी है, कौन सी डायमेंशंस हैं, कौन सी थिकनेस है। और अब इसमें ये भी होगा कि वो एक नहीं होगी, 2 से 3 या 4 हो सकती हैं, तो हम फिर उनको सबको इकट्ठे ही लॉन्च करें, आप ये कह रहे हैं? आइडियल तो ये है कि ऐसे केस में वेरिएशंस लॉन्च करें, मतलब आप कैटेगराइज कर लें ना कि टॉप सेलिंग जो है वो कम्बिनेशन कौन सा है, सेकंड टॉप कम्बिनेशन कौन सा है। तो वो आपके डिपेंडिंग अपॉन दी बजट आप 2 लॉन्च कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4। वो आप डे वन से करेंगे तो आप काफ़ी सेफ खेलेंगे, आप अकाउंट जल्दी प्रॉफिट में आएगा एज कम्पेयर टू सिंगल वेरिएशन। और इसमें जो वेरिएशंस ऐड करनी है वो जिस तरह एक चाइल्ड होती है, एक पेरेंट होती है, इस तरह करनी है या अलग से लिस्टिंग्स करनी है लॉन्च? नहीं, अलग से अगर तो वो लिस्टिंग। जो है पैक साइज है तो चाइल्ड में जाएगा, अगर कलर में भी है तो चाइल्ड में जाएगा। तो इसमें आपके मोस्टली जो आपके कंपेटिटर्स होंगे या बाकी जो निश के लोग होंगे वो भी अगर सेल कर रहे होंगे तो वो एज अ चाइल्ड ऐसा नहीं कर रहे होंगे। जी, वो इसी तरह ही कर रहे हैं। और दूसरा प्रोडक्ट की प्राइस जो हमें ईसी ने रिकमेंड की है वो तकरीबन है कोई 13 है, 13.50। तो इस तरह की प्राइस में यूएसए में पीपीसी में हम सही रहेंगे? नॉन एसएनएल प्रोडक्ट है, यानी जी, जिस तरह प्राइस पॉइंट। होती है ना कि जिस तरह होती है पीपीसी में हमें मुश्किल होती है, तो इस तरह की प्राइस में ठीक है, 30% प्रॉफिट मार्जिन है प्राइस जो पॉइंट ओके इनिशियल है। सोर्सिंग की है। सही। जी जी। अच्छा, इसमें प्राइस पॉइंट भी चीज़ होती है, बाकी कंपटीशन भी एक चीज़ होती है। अभी जैसे सेशन के स्टार्ट में बता रहा था कि अभी रिसेंटली मतलब 1.99 जो है पाउंड के ऊपर हमने प्रोडक्ट लॉन्च की थी। अभी उसकी वैसे प्राइस 2.49 है, तो अभी 2.49 अभी उसकी जो है एक कॉस्ट चल रही है 46 to 50%। ठीक है, और उस पर 47% का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो सही। अब और उसके डेली के जो हैं वो एवरेज ऑर्डर्स जो हैं वो 90, 85, 90 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, जिसमें मेजर पोर्शन पीपीसी का है, 60-40, 50-50 के हिसाब से। ठीक है, और सही। बाकी ये है कि वो भी तो उसकी टेकाज जो है काफ़ी अच्छी है। तो कंपटीशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, फिर ऑफ कोर्स पीपीसी स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस आप कह रहे हैं वो सेफ सेलिंग प्राइस है पीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सही, ठीक है। यानी आप फाइनल सजेस्ट यही करते हैं कि हमें जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पार्टनर मुझे कह रहे थे आप फाइनल करो, इसको ड्रॉप करना है या इस प्रोडक्ट में जाना है। तो वो आपके नहीं, वो ख्याल से? सनी सनी भाई ने अप्रूव कर दी है उसको। नहीं, अभी ट्रिपल ए ग्रुप नहीं हमने क्रिएट किया, अभी 2-2 के अंदर ही है। हमने ये ली भी एक्सट्रीम कॉमर्स से, ये प्रोडक्ट बाई किया उनसे। ठीक है, उसमें ट्रिपल ए में आप प्रोसीड करें, वहाँ पे आप अच्छा खासा वो आपसे काम करवाएंगे तो आपको जो है वो नॉलेज हो जाएगा, आप खुद वो प्रोडक्ट बतावेगी कि ये वाइबल है या नहीं है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ओके जी। अल्लाह हाफ़िज़। जी, जवाब अमजद। ओके जी, जवाब जो है वो इनका लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो आप जो है वो हैंड रेज कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे एक क्वेश्चन था, ये जिस तरह पहले अब्दुल समद भाई ने भी पूछा था रैंक से रिलेटेड, स्पॉन्सर्ड हम्म रैंक से रिलेटेड, हम्म कि क्या हमें ऑप्टिमाइजेशन करते हुए
स्पॉन्सर्ड रैंक को ज़्यादा कितनी तवज्जो देनी चाहिए कि अब स्पॉन्सर्ड रैंक हमने अभी चेक कर लिया मिसाल के तौर पे इनकॉग्निटो में भी, तो हमें पता है अमेजोन हर किसी के लिए अपने हिसाब से रिजल्ट्स दिखाता है उस बायर की प्रेफरेंसेस के मुताबिक। तो मतलब हमें फिर ये कितना क्रेडिबल मेजर है कि हम स्पॉन्सर्ड रैंक्स को मॉनिटर करें, बेशक वो हीलियम 10 कीवर्ड ट्रैकर से हो या फिर खुद हम देखें, बजाय कि हम इस तरह के मैट्रिक्स को देखें जिस तरह टॉप ऑफ सर्च, आईएस परसेंटेज और इस तरह की, मतलब उससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि हमारा एड कितना शो हो रहा है। तो इन दोनों में से बेहतर तरीका क्या है और क्या हमें देखना भी चाहिए स्पॉन्सर्ड रैंक को डिसीजन लेते हुए? बिल्कुल। इसमें आप जो ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप पोस्टल कोड्स अपने चेंज करें। ठीक है, इनकॉग्निटो पे तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो है वो 5-6 पोस्टल कोड आप अपने पास रख लें, वहाँ से वो चेक करें, तो आपकी वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जियो रैंकिंग वाइज जो है आपके रैंक्स ऊपर नीचे हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। और दूसरा, नो डाउट जो अमेजोन है वो कस्टमर्स को कस्टमाइज डेटा भी दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के जो ऑडियंस भी होती है ना, जो कस्टमर, वो मोस्टली उनके जो बैकग्राउंड्स भी होते हैं, डेटा पॉइंट्स भी होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, जो जिस इंटेंट के साथ वो आ रहे होते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से जो है वो मैनुअली जो है वो ट्रैक कर सकते हैं कीवर्ड्स को, कि आपका जो है फॉर एग्जांपल आप रैंकिंग अप्रोच के साथ हैं, तो आपका कोशिश होगा कि आपका जो है वो स्पॉन्सर्ड रैंक भी टॉप पे रहे। ठीक है, तो चूंकि जब तक स्पॉन्सर्ड रैंक आपका मूव अप नहीं करेगा, तो पीछे से ऑर्गेनिक रैंक भी मूव अप नहीं जी करेगा। ठीक है, तो उसमें आप मैनुअली ट्रैक करें, जो आपके पीक आवर्स हैं आपकी निश के, उस दौरान के क्या आप उन टाइम्स में विजिबल हैं। और बाकी हीलियम का काफ़ी जो है वो इश्यूज आते हैं रैंकिंग में। मैंने काफ़ी दफ़ा क्रॉस चेक किया है कि वो इनएक्यूरेट जो है वो रैंकिंग बता रहा होता है। उसकी वजह शायद यही है कि वो थ्रू आउट दी डे या लास्ट 24, आई डोंट नो उनकी बैकएंड प्रोग्रामिंग क्या है, कि वो पिछले 24 घंटों की या 36 आवर्स की जो कुल मतलब एवरेज बता रहे होते हैं रैंक या क्या। लेकिन आप जो है वो मैनुअली जो है उनको ट्रैक करें पीक आवर्स के अंदर, और एक गूगल शीट में उन कीवर्ड्स को आप मेंटेन कर लें लिस्ट। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये था कि ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं आपको, आपकी टारगेट सेल्स वेलोसिटी आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स पे, कोई 200 सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है, कोई 500 का, इस तरह आगे पीछे के, या ऑटो से जिस तरह काफ़ी सारे एक अकाउंट पे ऑटो से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं और वो प्रॉफिटेबल ही है, लेकिन उसका मसला ये होता है फिर कि अभी हम चाहते हैं कि हम एक कीवर्ड के टॉप 4 पोजीशंस में आए, तो वो फिर नहीं हो सकता क्योंकि उस कीवर्ड से इतनी सेल नहीं आती। तो क्या इसका तरीका हो सकता है कि फिर हम अगर कीवर्ड पे से ऑर्डर्स लाना चाहते हैं उस स्पेसिफिक, तो मतलब हम किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं कि हमारी वो ऑर्डर जो है वो इस तरह से बिखरे हुए ना आए, पूरा बजट ऑल अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बल्कि उन 5-7 कीवर्ड्स पे ही मतलब फोकस्ड हम थोड़ा ज़्यादा रहें? नहीं, इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट क्यों क्यों नहीं करना चाह रहे? आपका जो भी वो है असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना मतलब इन्वेंट्री की जो लिमिट है ना, वो थोड़ा सा इशू है। इन्वेंट्री अब इतनी नहीं है कि हम 70-80 ऑर्डर दिन के लेकर आए, हम 50-60 पे रहना चाहते हैं। इससे ज़्यादा जाएंगे तेज़ तो तब भी मसला है, और स्लो जाएंगे तो तब भी मसला है, तो थोड़ा एक इन्वेंट्री का कंस्ट्रेंट भी है। तो अब उसके साथ उसको ऑर्गेनिकली भी पुश करना है कि वो 50-60 ऑर्डर अगर 5 कीवर्ड से आ जाते तो फिर बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स में आप रैंक भी हो जाते साथ साथ। लेकिन मतलब अब आप उनसे ये 3। कह रहे हैं कि अभी आप, चूंकि आपके पास इन्वेंट्री के इश्यूज हैं, तो आप अपनी सेल वेलोसिटी को लिमिट करके बड़े टारगेटेड कीवर्ड्स के साथ चलना चाहते हैं, राइट? मतलब सेल्स वेलोसिटी को फनल करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं इन 5-7 कीवर्ड्स पे। तो उसमें आपकी जो रिसर्च कैंपेन है वहां से बजट खींच लें, सिर्फ उन जो कीवर्ड चल रहे हैं जो उनके ऊपर ही आप चलाएं, रिसर्च कैंपेन से आप बजट खींच लें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इससे हम फिर जब अगर उससे ऑर्डर आ जाते हैं तो फिर वो रैंक भी हो जाएंगी खुद ही।
जी जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, इसमें बेसिकली इसके आपको जी वैसे जी मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इस तरह अगर बेस्ट अप्रोच तो ये है कि आपकी इस तरह सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हों ताकि आप एक दो सेल ड्राइवर पे डिपेंड ना कर रहे हो। ठीक है, सही। आप बजाय इसके कि अपनी सेल्स को लिमिट करने के बजाय या इस तरह वो करने के बजाय आप अपनी बैकएंड पे इन्वेंट्री को जो है वो करें, फिगर आउट करें और स्टॉक ठीक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक क्योंकि ये जितने मल्टीपल जो है सेल्स चैनल होंगे तो वहाँ पे कुछ प्रॉफिट में होंगे, कुछ लॉस में होंगे, तो आप बाद में ऑप्टिमाइजेशन भी मतलब ज्यादा वो कर सकेंगे और आपकी सेल्स जो है वो कुछ सर्टेन टारगेट्स पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। ठीक 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 हो गया। और इसके अलावा एक चीज ये थी कि अब हमने कोई, अगर मिसाल के तौर पे हमारे कोई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं जिनके अंदर हम टॉप 5 में आ गए हैं, अब उनके ऊपर और फर्दर अपने आप को पुश करने के लिए या फिर सॉलिडिफाई करने के लिए हम मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या क्या चीजें कर सकते हैं? एक तो वीडियो ऐड चला लिए, और चलें कोई एसेंस पे स्पॉन्सर डिस्प्ले भी चला लिया, तो इसके अलावा भी कोई तरीके हैं जो कि हम अपना सकते हैं? जी जी, उसमें स्केलिंग तो जो है वो अब एंड आपकी चलती रहती है। उसमें आप स्पॉन्सर डिस्प्ले को फर्दर जो है उनमें जो सब कैटेगरीज हैं आपकी वो उनको टारगेट करें, उनको टेस्ट करें। ठीक है, और आप प्रोडक्ट टारगेटिंग को भी वो करें। इसके अलावा आपके जो सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं ना, जिनको आपने डे वन से या इसलिए टारगेट नहीं किया था क्योंकि उन पे रिलेटिवली आपको पता था कि कन्वर्जन लो होगी और अभी आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उन ठीक है। कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो सेलर्स बैठे हैं वो एक तो वहाँ पे इंटेंट आपका डिवाइड है, और दूसरा यह है कि सेलर्स काफ़ी आई मीन बड़े ब्रांड्स बैठे हैं या मतलब कंपेटिटिव किस्म के सेलर्स बैठे हैं। तो अब आप उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करें, मे बी उनके सर्च वॉल्यूम्स काफ़ी हाई हों, उस वक्त आपने टारगेट नहीं किया, तो उन सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स को आप टारगेट करें और वहाँ से आप अपनी सेल्स इंक्रीज करें। ठीक ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि वीडियो एड्स के मुतालिक, कि वीडियो एड्स में ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि उसमें तो बिड ऑप्टिमाइजेशन ऐसा है नहीं कोई खास, मतलब आप बिड बढ़ा भी दें तो आप शो तो उतना ही टाइम होते हैं जब अमेजोन की मर्जी से। उसमें अगर तो वो फ्रेज ब्रॉड में चल रहा है तो वहाँ पे तो उसको जो है आप वो कर देना, सर्च टर्म रिपोर्ट ऑडिट करें। ठीक है, उनको वहाँ से निगेट करें और वहाँ से अच्छे कीवर्ड्स माइग्रेट वीडियो करें। वीडियो के निकल जाते हैं सर्च टर्म्स? जी जी, वीडियो में आप जाए ना वहाँ से, जिसमें स्पॉन्सर प्रोडक्ट की आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ना सर्च टर्म, तो उसी तरह वीडियो की भी सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। तो आप वहाँ से जो है उनका डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको किन सर्च टर्म्स को, अब आप जो सर्च टर्म अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं उनको किसी एग्जैक्ट की वीडियो चला के वहाँ पे उनको टारगेट करें। अच्छा, ये उधर और से ही होंगे अगर आप डाउनलोड करें, क्योंकि नजर नहीं आते उसमें जब आप देखते हैं नॉर्मल तरीके से जीयूआई से। नहीं, रिपोर्ट्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे ना रिपोर्ट्स में, तो ब्रांड को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो सर्च टर्म्स आ जाएंगी उनकी। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अलावा ये है कि चूंकि वहाँ पे वो मोस्टली आपके पास जो है वो बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं होती, तो आप उसको ना कैलकुलेट कर लेना अपने कन्वर्जन रेट के हिसाब से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल टारगेटेड अकाउंट आपकी जो है उसको एवरेज ऑर्डर वैल्यू और कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको एक वो सीपीसी बता देगा कि भाई इस सीपीसी पे ऑर्डर आएगा तो और प्रॉफिटेबल है इतने कन्वर्जन रेट के साथ तो अकाउंट इसके अंडर रहेगी। तो आपकी जो वो भी टारगेटेड अकाउंट है उसके ऊपर आप चला दें। वो तो वो ठीक है, बस मसला ये आता है कि मतलब अब वीडियो ऐड कन्वर्ट भी कर रहा है और बिड आप उसकी चाहे 2 पाउंड भी रखते हैं, तो मसला ये अब आ जाता है कि वो शो ही नहीं होता इतनी बार, मतलब अच्छा वो कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन। जी जी। अगर हाँ, वो तो कंपटीशन है ना, इसका मतलब है कि आपके जो साथ वाले हैं वो ओवर बिड कर रहे हैं, तो एक सर्टन रियल स्टेट लेने के लिए एक सर्टन जो प्राइस है वो तो अनफॉर्चुनेटली पे करनी पड़ेगी इन टर्म्स मतलब के। सीपीसी मतलब सीपीसी फिर भी लो ही होती है, अगर 2 पाउंड की बिड रखी है सीपीसी फिर भी 0.95 ही है, लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं मिल रही। नहीं, अगर वो सीपीसी लो चार्ज हो रही है तो फिर तो आप हाई बिड करें इंप्रेशन को लेने के लिए। कास्ट तो आपकी कम ही है ना, और मतलब कन्वर्जन रेट भी अच्छा है, तो आप बिड ओवर मतलब करने में कि आपको बिड क्या है। अगर बिड इंक्रीज करने से
हमारी मतलब वो परसेंटेज बढ़ जाएगी जितनी बार हमें अमेजोन शो करता है उस मतलब वीडियो के लिए? बिल्कुल, आपके इम्प्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे ना। ठीक होगा, मुझे ये नहीं पता था क्योंकि सीपीसी लो ही चार्ज हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता बिड इंक्रीज करने से। नहीं नहीं, पड़ता है। इम्प्रेशंस आपके इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब विजिबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक होगा, चलें, बस बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक नो यू। प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है जी। ये सलमान, आपका क्वेश्चन हो गया था ना? यस आप सर। अभी चलें, आप हैंड लोअर कर लें। ठीक है, अभी मेरे पास जो भी लिस्ट है उसमें किसी ने जो है वो हैंड रेज नहीं किया हुआ, तो आई एज्यूम के सबके जो है वो क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। तो ठीक है, इसके अलावा मैं चैट में देख लेता हूँ, अगर आप में से किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा है तो। वैसे मत, ओके जी, वेलकम। कन्वर्जन रेट, ऑर्डर्स डिवाइड बाय क्लिक्स। ठीक है, चैट में किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आई अज्यूम कि आप सबके जो है। अच्छा, ये भी किसी ने हैंड रेज किया है। जी फैजान। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि सर हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो हैं, एक अभी क्लाइंट मिला है जिसका हाई टिकट प्रोडक्ट है 100 प्लस है, तो उसकी स्ट्रेटजी हम क्या यूज करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि एक क्लाइंट के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो उसका एकोस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, कभी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली हाई हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा जो है वो लो हो जाता है। तो उसकी भी सर थोड़ा सा गाइड कर दें कि उसको किस तरह से टैकल करें, क्योंकि क्लाइंट है वो भी सवाल करता है कि ऐसा क्यों होता है, तो कुछ समझ नहीं आता वैसे ये। वो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ निशेज होती हैं, कुछ सर्टेन डेज ऑफ द वीक अच्छा परफॉर्म करती हैं, कुछ में वो नहीं करती। तो जिन दिनों वो अच्छा परफॉर्म करती हैं उन दिनों एकाज आपकी नीचे होगी, बाकी दिन एकाज हाई होगी। तो उसमें बजट रूल अप्लाई करते हैं। उन सर्टन कैंपेन्स हैं जो सर्टन डेज को जो जाती हैं आउट ऑफ सॉरी एक्सपेंसिव जाते हैं, उन पे आप बजट रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर वो एक्सपेंसिव जाएंगी तो अमेजोन का बजट रेज नहीं करेगा। अदरवाइज अगर जिन दिनों वो अच्छी जा रही हैं तो उन दिनों जो है उनका बजट अमेजोन इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और दूसरा यह है कि हाई टिकट से तो अब ऑफ कोर्स एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। हाई टिकट से तो आप सिर्फ सेलिंग प्राइस वो बता रही है, ओवरऑल निश डिपेंड कर रही होती है कि वहाँ पे आपकी निश कितनी कंपेटिटिव है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जो है हाई टिकट के अंदर कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी मतलब बिलो होता है। बायर्स का बाइंग इंटेंट बहुत कम होता है, तो हमें मल्टीपल कीवर्ड्स का जो है वो सहारा लेना पड़ता है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो इन दैट केस ब्रॉड मैच इज़ अ बेस्ट बेट कि आप उसमें अपने जो है वो उसमें नेगेटिव टारगेटिंग थोड़ी टाइट करके उसको ब्रॉड में चलाएं, वो आपको काफ़ी डिस्कवर करके दे देती है। सही। सर ये लॉन्च भी न्यू है तो उस पर रेटिंग्स भी नहीं है, तो आप सजेस्ट क्या करते हैं कि हमें इसको अभी पीपीसी रन करनी चाहिए अभी, क्योंकि 5 रेटिंग्स हैं इस पे, जी या बिल्कुल, हम उस पर वेट आप करें? जी बिल्कुल उस पर आप रन करें। और अगर 5 रिव्यूज एंड रेटिंग है तो कीवर्ड रिसर्च थोड़ी सी डिटेल में करके कुछ हाई इंटेंट वाले कीवर्ड्स जो है ना, जो कुछ लॉन्ग टेल हो जिसमें इंटेंट बड़ा वाजे हो आपकी प्रोडक्ट का, सिर्फ उन कीवर्ड्स पे जो है आप फोकस कर लें राइट नाउ। सही सही, थैंक यू सर। ओके जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हमजा हमजा ने भी हैंड रेज कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। रमीज भाई मैं भी रिसेंटली क्लाइंट मैंने लिया था अपवर्क के थ्रू, तो वहाँ से उसके जो मैं पीपीसी उसकी रन करने जब कोशिश करना था, तो उसका जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम अराउंड 1,75,000 टू 2 लाख जब तकरीबन जाता है उसका। तो उसकी जो मेन वेरिएशन है उस पर तकरीबन रिव्यूज हैं 1000 प्लस। अब मैंने उसके हाई बायर इंटेंट कीवर्ड्स के थ्रू मैंने उसकी अभी री रैंकिंग शुरू की, क्योंकि रैंकिंग्स बहुत खराब हो चुकी थी, बीच में आउट ऑफ स्टॉक हो गया था।
तो मैंने री रैंकिंग जब शुरू किया है तो उस पर ए कॉस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई पड़ रहा है, और बाकी सारी जो 4 वेरिएशन है टोटल, और उन पे जो है वो एवरेज रिव्यूज हैं तकरीबन 100 के करीब। तो उस पर मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी एज फार एज पीपीसी इज कंसर्न्ड? आप 1 लाख वाले सर्च वाले को टारगेट कर रहे हैं अभी भी? मैंने उसको अभी फिलहाल फ्रेज और ब्रॉड मैच में ट्राई किया है, वहाँ पे ऑलरेडी वो 4 टारगेट कर रहा था क्लाइंट, तो मैंने उस पर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की है, तो उस पर इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। लेकिन हाई बायर इंटेंट में मसला ये आ रहा है कि ए कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है और कॉस्ट पर क्लिक भी मुझे ज़्यादा पड़ रही है। नहीं, वो फ्रेज में वो 1 लाख वाला नेगेटिव एग्जैक्ट है या खुद भी चल रहा है? वो चल रहा है बिल्कुल। तो फिर आप उसको बजट कितना दे रहे हैं उस कैंपेन को? उस कैंपेन को डेली का मैंने $100 सेट किया हुआ है। तो वो तो आउट ऑफ बजट जाती होगी। नहीं, यूजुअली जो है वो होती है तकरीबन, उसका डेली का स्पेंड आप देखें तकरीबन $75 $80 इतना। मैंने फिलहाल 3 दिन ही हुआ है इसको अकाउंट को टेक ओवर किए हुए। वो फिर आप अंडर बिड कर रहे हैं, अदरवाइज तो उसको आउट ऑफ बजट ज्यादा जाना चाहिए। तो अच्छा, उसमें आप जो है वो आई डोंट रिकमेंड कि आप इस कीवर्ड को अभी इस तरह टारगेट करें। जब उसका 1 लाख है तो इसका मतलब है 10-10 हज़ार वाले भी बहुत होंगे जी, बहुत लॉन्ग टेल्स बहुत ज़्यादा। तो बस वो फिर आप, वो ब्लेसिंग है ना आपके लिए, आप उन पे रिलाई करें राइट नाउ। ठीक है, मैं मतलब कलर के लिहाज से इनके लॉन्ग टेल्स टारगेट करूँ या फिर लो सीपीएस कीवर्ड्स पे मैं जाना चाहिए मुझे? लो सीपीएस में लो रेलिवेंसी, हाई रेलेवेंसी। देन इट शुड नॉट बी अ लो सीपीएस। ठीक है, अगर वो क्योंकि लो सीपीएस में हाईली रेलिवेंट आ गए तो फिर आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है वो डाउटफुल है। तो उसमें मीडियम से हाई सीपीएस वाले ही कीवर्ड्स होने चाहिए, वो लॉन्ग टेल होने चाहिए। लॉन्ग टेल डजेंट मीन कि उनके जो है वो 10 मतलब 10 वर्ड कीवर्ड हो या उसमें लाजमी नहीं है वो। एज फॉर एज इंटेंट इज एविडेंट इन द कीवर्ड, इट इज गुड टू गो। उसमें आपका जो प्रोडक्ट का इंटेंट है वो जितना क्लियरली कीवर्ड शो कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी हाईली रेलिवेंट एंड लॉन्ग टेल। ठीक है। और ये जो मेरी जो बायर इंटेंट कीवर्ड जो है वो बहुत हाई कॉस्ट जा रही है, उनके लिए कोई आप रिकमेंडेशन मुझे देंगे प्लीज? हाई इंटेंट कीवर्ड एक्सपेंसिव जा जी, रहे हैं उनका राइट? एक और बहुत हाई जा रहा है जी। उसमें कन्वर्जन रेट लो है या सीपीसी हाई है? सीपीसी हाई आ रही है लेकिन कन्वर्जन रेट अराउंड 10 11 12% इतना चल रहा है। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है? प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो मेन वेरिएशन है उसकी $6.97। ये तो पुअर, मतलब नॉट अ पुअर बट लो कन्वर्जन रेट। ठीक है, अगर आपका हाईली रेलिवेंट कीवर्ड ही उस पर भी कन्वर्जन कम है तो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन लिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो अभी चूंकि आप ओवरऑल कीवर्ड का जो है वो कन्वर्जन रेट बता रहे हैं तो उसमें आप फर्दर देख लें कि प्लेसमेंट वाइज कहाँ पे वो अच्छी है। जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट पे जहाँ पे कन्वर्जन रेट अच्छा है वहाँ पे आप बिड करें। ठीक है। और लास्टली अमीश भाई एक आखिरी चीज मुझे पूछनी थी आपसे कि प्लेसमेंट के हवाले से, जैसे मैं 900% जो है उसकी प्लेसमेंट सेट करता हूँ, तो मैंने अपनी सीड बिड जो है वो रखी 0.10। 900% जब इंक्रीज होगी तो मुझे बिड पड़नी चाहिए अराउंड $1 की। तो काफी दफा जो है वो मेरे जो डाउन ओनली है, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली मैंने स्ट्रैटेजी रखी है, तो काफी दफा ये होता है कि मुझे $2 $2.5 इतने मुझे बिड पड़ जाती है टॉप ऑफ सर्च के लिए। तो ये इसमें क्या इशू है? अच्छा, आपने मुझे मैसेंजर पे भी आपने क्वेश्चन पूछा था ना ये? जी जी, मैंने ही पूछा था। तो मैंने आपसे कुछ डाटा मांगा था, वो आपने शेयर नहीं किया। जी जी, वो डेटा मैं स्क्रीनशॉट। थोड़ा बिजी हो गया था जी। जी मैं जी वही वो कह रहा हूँ, मैं मुझे 2 दिन ही हुए वो अकाउंट टेक ओवर किए हुए, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह आज ही। जी जी वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रमीज भाई। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है फैज़ान, आप भी हैंड रेज कर लोअर कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। तो आई होप सो कि आप सबके जो है वो क्वेश्चंस वो आंसर्ड हो गए। तो अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है उसको पॉज कर रहा हूँ।